अच्छा, पहले पहला चीज ना ये देख लो, पहले ये देख लो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन कैसा कैसा आ रहा है, पहले देख लो एक बार। ठीक है, 23 का क्वेश्चन मैं नहीं निकाल पाया। ठीक है, ये 22 का है। सर ठीक आपको है, भेज दिया सबसे था। लास्ट डबल डबल आ जा रहा है क्या? यस सर। कौन कौन जोड़ी थी? रोनी, हाँ ठीक है, रोनी कौन है? मेरी फ्रेंड ठीक है। है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर जो है ना, उसमें बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। बड़ा क्वेश्चन उसका मत देखो, सबसे बेस्ट उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन, एक मार्क वाला क्वेश्चन, 2 मार्क वाला और 3 मार्क वाला, खत्म। बड़ा क्वेश्चन जो है ना, फाइनेंशियल मार्केट का करना है या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट का करना है। ठीक है, बड़ा टॉपिक इसमें नहीं हाथ लगाना है, बड़ा टॉपिक इसमें हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, एक मिनट मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ ना, क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन गिर रहा है, उसी बेसिस पे हम लोग टॉपिक ये करेंगे। ठीक है, रुको यहाँ पे। तेईस में शायद पूछा है, 23 में, इसमें नहीं पूछा है, इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, ये मेरे पास 20 का क्वेश्चन है, 2020 का। ठीक है, 22 में नहीं पूछा है, एक भी 22 में एक बार भी नहीं पूछा है, 22 में पूछा ही नहीं है। कंप्लेनेंट कंटेंट, देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है क्या सूरज स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर F, ये दिखा, ये वाला, ये पहला क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का। ठीक है, तो दिखा दिखा क्वेश्चन दिखा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और निम्न इंस्टीट्यूट अप्लाइज फॉर, ये देखो, निम्न इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज अंडर कोपरा। हाँ, ये है कि ये चैप्टर स्किप भी कर सकते हो, पर बाकी मतलब एक ऑप्शन मिल जाता है भाई, स्किप क्यों करना, स्किप करना मतलब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? ठीक है, एक बार क्वेश्चन पहले देखो तो सोचते पूछ कैसे रहा है। अमन, पढ़ा हुआ है क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपका? ठीक है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे, कंप्लेनेंट एलिगेशन, एलिगेशन अगेंस्ट द बायर, सेलर, लॉयर, वो किसके खिलाफ एलिगेशन लगाता है? सेलर के खिलाफ। ठीक है, रुको यहाँ पे आओ। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? तो पहला टॉपिक जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में ही। ठीक है, अभी आते हैं, ये सिलेबस जस्ट ही ऐड किया, पहले नहीं था सिलेबस में ये। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिल सकता है। द लीगल इंस्टीट्यूशन दैट क्रिएटेड अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ कंज्यूमर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये थोड़ा सा। ठीक है, तो हाउ, ये कितना मार्क है? 1 मार्क का। और एमसीक्यू में कहीं पूछा है? नहीं है, एमसीक्यू नहीं, एमसीक्यू में ऐड नहीं किया है। ओके, तो यहाँ पे हाउ द टर्म कंप्लेनेंट हैज बीन डिफाइंड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कंप्लेन करता है उसके बारे में कुछ बताओ, लॉ के। ठीक है, और बड़ा क्वेश्चन मत देखो, बड़ा क्वेश्चन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, और दिखेगा भी तो नहीं करना है, करना अपने को 2-3 मार्क का टाइम नहीं है उतना, मतलब उतना ये नहीं है। स्टेट द सिचुएशन विच कंप्लेनेंट इज दिस अलाउड। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, जिसको हम लोग देखेंगे पढ़ने के बाद, चैप्टर खत्म करने के बाद, टॉपिक खत्म करने के बाद। 18 में शायद दिख सकता है, शायद दिख सकता है, बिकॉज ये तो अभी अभी जस्ट ऐड किया है। एक्सप्लेन 3 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत टफ हो जाता है क्वेश्चन। हु कैन बी द कंप्लेनेंट एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट?
सुरेश किशोर, कैसा लगा क्वेश्चन? ये तो टॉपिक से बाहर हो गया। कंप्लेनेंट एलिगेशन अगेंस्ट। हाँ सर, उसके लिए चलो ये बता दो थोड़ा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कितना भी हुआ था? अच्छा ये, हाँ इधर जाओ, हाँ, इधर कल जाओ, पढ़ रहा था, मेरे को इधर समझ जाओ। ही नहीं आया क्या कितना हुआ था। 19 दिख रहा है क्या? ये, 3 नंबर होगा। बताओ सलाम में उसमें। चलो ठीक है, एक काम करते, स्टार्ट करते हैं। एक और है क्या? एक और सल है। एक और है क्या? इसमें दिखेगा नहीं है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 18 से आना सिलेबस। 23 का क्वेश्चन में ट्राई किया, बट वो ऐप वाला ऐसा बना कर रखा है कि रेस्ट्रिक्टेड है, छू नहीं सकते तुम हमारे क्वेश्चन को। चलो ठीक है, बहुत इजी सर है, और ज्यादा इंग्लिश में दिक्कत नहीं नहीं आएगा। मिलेगा? ठीक है, चलो ठीक है। सर अच्छा देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया क्यों? होता क्या था ना, देखो एग्जांपल दे रहा हूँ। अमन आया, ठीक है, मेरे दुकान से ना सामान लिया, ठीक है। अच्छा मैं ना एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ, जिससे ना थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। इन इंडिया पे, इंडिया, इंडिया, 3 रिसेंट केसेस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया। न्यूज में शायद देखने को मिलेगा, शायद। जानते हो क्या हुआ था? एक आदमी है ना, ठीक है ना, इधर देखो, ये देखो, यहाँ पे एक न्यूज में दिखा रहा हूँ, इसका क्लिक दिखा रहा हूँ। बेंगलुरु में ना एक डेंटल क्लिनिक वाले को अपने मरीज को 2 लाख रुपया देना पड़ा, कंपेंसेशन फॉर डैमेजिंग द 10 ऑफ देयर टीथ। दांत का इलाज कर रहा था, दांत का इलाज कर रहा था, तो डेंटिस्ट से कुछ गलती हो गया, तो डेंटिस्ट को ना उस गलती का 2 लाख रुपए भुगतान करना पड़ा। अच्छा ये कैसे हुआ? वो जो डेंटिस्ट है ना, उसके खिलाफ, डेंटिस्ट के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाके, कंज्यूमर जागो ग्राहक जागो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जाके उसके खिलाफ केस किया कि भाई मैं तो उसके पास दांत ठीक कराने के लिए गया था, ये मेरा 10 का 10 दांत खराब कर दिया। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला डेंटिस्ट को बोला एक काम करो, उसको जो है प्रति दांत 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 के हिसाब से 10 लाख रुपए कंपनसेशन दो। 2 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख कुछ कंपनसेशन उसको पे किया। ये एक पहला अच्छा है। कैनरा बैंक से भी गलती हुआ था, तो कैनरा बैंक 9 लाख रुपए कंपनसेशन पे किया एक एनआरआई वाले को, ठीक है। ऐसे बहुत सारे केस है, अमेजन में तो आता है ना, मैं मंगाया कुछ और मिला कुछ और, होता है। तो अमेजन से मंगा रहा हूँ कुछ सामान, अब अमेजन से कुछ सामान मंगाया, मंगाया कुछ और दिया कुछ और, तो भाई आप अगर उसके खिलाफ केस करते हो ना, तो अमेजन को आपका जो पैसा बर्बाद हुआ, मनी मनी या टाइम बर्बाद हुआ, उसके लिए ये करना पड़ेगा। पर दिक्कत ये ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन, अच्छा कंज्यूमर प्रोटेक्शन पहले नहीं था, पहले मतलब पहले क्या था ना कि कस्टमर को चूना लगाया जाता था, सेलर जो था क्या करता, सेलर वो कस्टमर को चूना लगाता था, पर अब वो नहीं कर सकता। अभी ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ आ गया है, तो जिस वजह से वो चूना लगा नहीं सकता, ठीक है ना। बहुत सारा मतलब बहुत सारे क्या करते हैं ना, जैसे बता रहा हूँ ना, जैसे होटल में जब आप खाना खाते हो ना, होटल में जो खाना खाते हो, वो गाना मत बजा, होटल में जो खाना खाते हैं वो तक इसके अंदर, अच्छा कौन कौन इस लॉ के अंदर आते हैं, कौन कौन लोग इस लॉ के अंदर आ सकते हैं? मैं भी आ सकता हूँ, आप लोग मेरे खिलाफ भी कर सकते हो, मत करना प्लीज, सॉरी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कि ये चच्चा को पैसा दिए थे, ये बोले थे कि ऐसा ऐसा सिलेबस खत्म करेंगे, पर किए नहीं। एडवर्टाइजमेंट देखिए इनका, ये बोले थे नोट्स देंगे, दिए नहीं, टेस्ट लेंगे, लिए नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेरे खिलाफ एक्शन ले सकता है। मतलब आप कस्टमर से, कस्टमर को, क्या हो रहा है सुनील? कष्ट से मर। जागो ग्राहक, लेकिन ना कस्टमर को अवेयरनेस होना चाहिए, कस्टमर को अवेयरनेस होना चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े, देखो बड़ा बड़ा लेवल पे ना मतलब ये होता है, खास करके एजुकेशन इंडस्ट्री में। अभी जो नया एजुकेशन लॉ आया ना, भाई तगड़ा है भाई,
मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि बहुत बार ऐसा मैं खुद देखा हूँ ना कि बहुत लोग पैसा दे देते हैं फिर उनका काम नहीं होता है। मतलब हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है, अभी सिग्नल आवाज आएगा, ठीक है, बस मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊंगा, ठीक है। कहे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ना कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कस्टमर के इंटरेस्ट को पहले ये नहीं था, पहले ये नहीं था, ये पता है कब आया? ये 1991 के आसपास आया है ये। उनको देखना पड़ेगा, एक बार प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था भाई, एक बार देख ले भाई गूगल। हाँ सर, कंज्यूमर 1991 में हुआ था। पक्का तो पहले हाँ नहीं सर। था। और फिर पता है देखो होता क्या है ना, मैं गांव में गया बिस्किट खरीदने के लिए, सड़ा हुआ बिस्किट पकड़ा दिया, 1986 भाई। अच्छा बिल 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 1986, 1986, 1986, 2019 में पास हुआ था, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग को पढ़ना क्या है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ज्यादा, ये देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए। कस्टमर जो है अनऑर्गेनाइज है, कस्टमर क्या है? अनऑर्गेनाइज है, ठीक है, कस्टमर आपका अनऑर्गेनाइज है। दूसरा क्या है, थोड़ा देखो पहले पहले बोल सकते थे कि पहले का, क्योंकि किताब पुराना है इसलिए बोलता है कि पहले कस्टमर पढ़ा लिखा नहीं था। पर बता रहा हूं ना, इग्नोरेंस बोल सकते हो, इग्नोरेंस, कि आप लोग इग्नोर कर देते हो। बताओ एक बार क्या होता है ना, विवेक बिंद्रा वाला केस सुने हो? कौन कौन? विवेक बिंद्रा बोलता है 10 दिन में एमबीए, साला दिमाग खराब करके रख दिया। 10 दिन में एमबीए, अबे लोग बीकॉम करते हैं, बीकॉम करने के बाद 2 साल काम करते हैं कंपनी में, फिर कैट क्लियर करते हैं, फिर एमबीए में जॉब मिलता है, वो भी बीकॉम नहीं, वो बीकॉम वालों को तो पूछता नहीं है। तो भाई ये बोलता है मैं नहीं नहीं ये काम तुम लोग इतना टाइम बर्बाद मत करो, मैं 10 दिन में कराऊंगा एमबीए। ये लोग सीधा गए, बोले ये क्या मजाक कर रहा है ये, हम लोग बंद कर दे अपना, बंद कर दे। चला है एमबीए करा करा के लोगों को 25 से 50 लाख साल का नौकरी दिलाते हैं, और ये क्या मजाक कर रहा है 10 दिन में एमबीए। मतलब पढ़ाई लिखाई किसी काम का नहीं है। देखो तो जो भी होता है ना, कि जो लोग होते हैं ना, जैसे जैसे एक बोलते हैं ना कि आइए आइए आइए, मैं आपको 100% रिजल्ट दूंगा। दिमाग खराब है तेरे? 100 बच्चे पढ़ते तो 90 पंचे 10 या 20 पास करते हैं, तो तू बोलते हैं मैं 100% रिजल्ट देता हूँ। मतलब कुछ भी कुछ भी, हमारे हमारा दवा इस्तेमाल करने से अच्छा। पता है फेयर एंड लवली जो था ना, फेयर एंड लवली, उसके ऊपर भी केस हुआ था बहुत सारे लोग के ऊपर। बोलते हैं ना कि हम इतने दिनों में निकाह ला देंगे, एक एक काला लड़का लगा रहा था, नहीं हुआ काम, बोला सर झूठ बोल रहे हैं। तो नहीं हम ऐसा थोड़ी बोले थे, तुम ये प्रचार क्या दिखाते हो फिर? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो होता है ये अलग 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 तरीके का, तो मतलब कुछ भी जो होता है ना, ये जो होता है भ्रामक 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 एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते। पतंजलि के और बुक है वो। जितना आप बता रहे हो, जहां उसके नीचे गया बेटा कस्टमर आपको ये कर देगा। ये छोड़ो, मजाक मजाक में बता रहा हूँ। जैसे होता है ना कि पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट में कितना भर रहता है, मान लो 22 यूनिट होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? 22 यूनिट। एक कस्टमर गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, दो कम है, दो कम है। वो सीधा पैकेट को लिया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन में चला गया कि माय लॉर्ड इसके अंदर 22 बिस्किट होना चाहिए, 2 बिस्किट कम है। तो कोर्ट अरे बोला एक काम करो, इसको नुकसान हुआ है, इसको 2 लाख रुपए कमीशन दो। हद है भाई, हद है, बहुत 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 हद है। मतलब बहुत नुकसान हो गया अच्छा सर उसका। भाई, मैं तो बता रहा हूँ ना, बहुत तगड़ा तगड़ा यहाँ पे एक एक अलग अलग। अमेजन में तो हर दिन होता है। मैं खुद अभी मतलब जो लिया ना नया फोन, तो मैं तो खूब डर गया था भाई। कंज्यूमर देखो ये सिंबल है, जागो ग्राहक जागो। हम लोग का टाइम में ना ऐड अभी कम देता है, क्योंकि अभी अभी कस्टमर अवेयर है। जैसे कि आप दवाई दुकान में जा रहे हो, दवाई का देखो बता रहा हूँ, अब थोड़ा सा क्या है ना, कस्टमर के साथ साथ सेलर भी अवेयर हो गया है, सेलर भी अवेयर हो गया है, कस्टमर के साथ साथ सेलर भी अवेयर हो गया है। उसको मालूम है ना कि कस्टमर जो है मेरे खिलाफ चला जाएगा, क्या ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ये भी तो भाई जो है। तो ये देखो अब आप ये इनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ये इनको नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ये तो अलर्ट है ही, पर इसके पर आप ये सब चक्कर में ना फंसो। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को आपको पढ़ना चाहिए कि कस्टमर के पास क्या क्या राइट है। तो आपके ऊपर मुसीबत आए इसलिए आप भी क्या रहो, तैयार रहो, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
तो सुना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? पहली बात तो कस्टमर अनऑर्गेनाइज है, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे लोग अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, कस्टमर आर वाइड डिस्परेट। सुनो, खाली पॉइंट पढ़ना, खाली पॉइंट, ठीक है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑर्गेनाइज देम फॉर द कॉज एंड, देखो किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है ना, किसी के साथ भी अगर अन्याय होता है तो वो ग्रुप होता क्या कि जैसे मान लो किसी के साथ अन्याय हुआ, ग्रुप बनेगा, फिर वो एक्शन लेगा। यहाँ पे कस्टमर ग्रुप में नहीं है, कस्टमर अकेले अकेले है, उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का सहारा ले, ठीक है ना। तो अनपढ़ है, आधा से ज्यादा जनता अनपढ़ है, प्लस दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। दूसरा बात ये है कि उनको उनको ना मतलब इग्नोरेंस, कई बार क्या होता है, अवेयर नहीं है, उसको इस चीज के बारे में नहीं पता है कि मेरे लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। जैसे एग्जांपल दूं, आप किसी प्राइवेट कोचिंग में गए और वो कोचिंग वाला कुछ भी ऐसा करता है ना, कुछ भी ऐसा करता है, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो कि सर ये देखिए, ये तो बोला था ऐसे ऐसे कराएंगे, ऐसे ऐसे कराएंगे, कुछ नहीं कराया सर, कसम से मेरा पैसा, मुझको और मेरे पैसे को दोनों को चुन लगा सर। प्रोडक्शन एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट। अच्छा सुनो, क्या होता है, होता क्या है कि ना, जैसे कोई लेते हैं ना, नोकिया, नहीं कोई नोकिया वाला डुप्लीकेट नहीं है यार, कोई एक होता है ना, जैसे कि नाम बोलो, नाम, जैसे कि था कंगारू, क्या नाम, अच्छा, लॉजिटेक, लॉजिटेक एक कंपनी है, ठीक है। जैसे मान लो सूरज, आप मालिक हो, आप मालिक हो, एक आदमी सेम टू सेम ना, LOOGI टेक, वो आपके डुप्लीकेट बना के बेच रहा है और कस्टमर को चुना लगा रहा है, आपके जैसे थोड़ी बना पाएगा 100%, नहीं। उसमें 30-40% डिफेक्ट रहेगा। इससे आपको फायदा ये होगा ना, इससे फायदा आपको ये होगा कि वो जो है ना, आप जो गलत प्रोडक्ट है पकड़ा जाएगा। कंपनी बोलेगा अरे तुम तो गलत माल बेच रहे हो, भैया मैं नहीं बेच रहा हूँ, नाम देखो उसका, अब मेरा देखो, मेरा कंपनी का एड्रेस अलग है, मैं अपना सब, मेरा पैकेजिंग और इसका पैकेजिंग मिला लो, प्रोडक्ट भी मिला लो, तो बोलेगा नहीं नहीं, आप सही है, आप सही है, आप बच जाओगे ना। तो ये क्या बोला, देखो आपके आपके हिसाब से प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट उसको रुकेगा, ठीक है ना, डुप्लीकेट प्रोडक्ट का रुकेगा। द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड प्रोड्यूसर टू ब्रिंग आउट सिमिलर प्रोडक्ट, ठीक है ना। आईफोन का भाई, आईफोन का डुप्लीकेट, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि वो डुप्लीकेट तो नहीं है, वो उसका मुझे लग रहा है वो वाला, क्योंकि आईफोन का डुप्लीकेट मिलता है 10,000 में, वो दिखेगा आईफोन जैसा, चलाने वाला जो आईफोन यूज किया है ना, वो पकड़ लेगा कि अरे सर डुप्लीकेट है, पूरा डुप्लीकेट भाई। मतलब जब जो इंटरफेस है वो चाइना का ही डाल रखा है, कहीं ना कहीं मतलब पूरा A to Z। कैमरा, कैमरा से पकड़ सकते हो, क्योंकि आईफोन का कैमरा और उसका कैमरा में फर्क है। वो लोग पता क्या करते हैं, दिल्ली में जाओगे चोर बाजार में, बोले भैया इधर ही ना, आप आईफोन ढूंढ रहे हैं क्या? बोले हाँ बिल्कुल सही पहचानी, चोरी का आईफोन मिलता है क्या चोर बाजार में? उसने नहीं मिलता है। मिलता है भैया, बिल्कुल मिलता है। कितना मिलेंगे? 1 लाख का फोन कितने मिलेगा? बोले देखिए भैया हम कम से कम 30,000 रुपये लेंगे। बोले क्या बात कर रहे हैं भैया, ऐसे नहीं होता है, चोरी का फोन है, 10 से वो मूल मलाई करते करते 10,000 में फोन पकड़ा देगा, लेकिन वो आईफोन नहीं होगा, आईफोन का डमी होगा, उसको चाइना से लाया है, और वो आपको नहीं निपटा देगा। हाँ, और आप जाओगे केस करने उसके खिलाफ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि माय लॉर्ड ये चोरी का फोन लिया था। उसके खिलाफ केस बाद में होगा, आपके खिलाफ केस पहले ये होगा। डुप्लीकेट प्रोडक्ट वाला बहुत ज्यादा आता है भाई, इसमें मेरे घर वालों को बहुत बचपना लगा है, ठीक है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, गलत सलत प्रचार दे देना, इसके खिलाफ बचना चाहिए। अच्छा मुझे भी बचना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट इज द मेन मीडिया प्रमोटिंग द गुड्स, सम प्रोड्यूसर गिव डिफेक्टिव एंड रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, यूटिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ गुड्स। गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी देना, भ्रामक प्रचार नहीं देना चाहिए। द कस्टमर आर मिसलीड बाय अनट्रू एडवर्टाइजमेंट एंड परचेज ऑफ द गुड्स व्हिच शुड नॉट हैव परचेज। क्लियर? अच्छा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, ऊपर पर समझो, अब इसको लंबा लिखना नहीं है, ठीक है ना। माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन, गलत तरीके से, ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखो, दे एक्सपेक्ट एट रिजनेबल प्राइस, कस्टमर क्या बोलता है कि मुझे बढ़िया क्वालिटी का सामान, मुझे बढ़िया क्वालिटी का सामान उचित दाम पे मिलना चाहिए। बट बहुत सारे केसेस में क्या होता है
कस्टमर का शोषण किया जाता है बाय सेलिंग देम गुड्स विच आर डिफेक्टिव एंड सब स्टैंडर्ड एंड इनफीरियर। कस्टमर जो है अधिक पैसा इस्तेमाल कर देता है, ठीक है, गलत सलत गुड्स के लिए। ये हो गया माल प्रैक्टिस बाय बिजनेसमैन, बदमाशी करता है बिजनेसमैन, कभी कभी बदमाशी बदमाशी करता है, ठीक है। तो इसलिए हमको कंज्यूमर प्रोटेक्शन चाहिए। पहली बात, कस्टमर अनऑर्गेनाइज है, इलिटरेसी है, इलिटरेसी शाम को क्लास शाम, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। इलिटरेसी और इग्नोरेंस, प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट। तीसरा डिफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा माल डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, सॉरी डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, गलत सलत एडवर्टाइजमेंट देना, मैल प्रैक्टिस बाय बिजनेसमैन। गाइस क्लियर है क्या? गाइस क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ूं? हम्म, कस्टमर कौन है? कौन है कस्टमर? कौन है कस्टमर? कस्टमर क्या हो सकता है? कस्टमर जो हो सकता है वो कस्टमर, कस्टमर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे ना एक सवाल शायद हम लोग कर रहे थे, एक सवाल कर रहे थे तो उसमें शायद पूछा था कि कस्टमर मानसी। कौन है, शायद। रुको, ओके, कंप्लेनेंट पूछा है, वो इस कंप्लेनेंट पूछा है व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अच्छा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का क्वेश्चन अभी तक किया नहीं, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। कस्टमर कौन हो सकता है? कस्टमर वो हो सकता है ए पर्सन हु बाय द गुड्स, कंज्यूमर फॉर गुड्स हो सकता है, कंज्यूमर फॉर सर्विसेज हो सकता है, या फिर कंज्यूमर तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अच्छा, गुड्स मतलब जो, मतलब गुड्स खरीद रहा है, सीधी सी बात है, जो सर्विसेज ले रहा है। सर्विसेज का मतलब हो गया एजुकेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, है ना, अलग अलग सर्विसेज। होटल में जो खाना भी खा रहे हो सर्विसेज है, ठीक है। कंज्यूमर फॉर गुड्स हो सकता है, कंज्यूमर फॉर सर्विस। एक कस्टमर इज द पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स और एवेल एनी सर्विसेज, जो गुड्स को यूज कर रहा है या सर्विसेज को यूज कर रहा है, वो है कस्टमर, ठीक है ना। कंज्यूमर फॉर गुड्स हो सकता है, कंज्यूमर फॉर सर्विसेज हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कोई गुड्स खरीद रहे हो या सर्विसेज खरीद रहे हो, ठीक है, तो वो गया कंज्यूमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ए रोनी कौन है यार? कंज्यूमर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है ना। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, ये अमेंडमेंट आया था यार 2019, इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लिखा हुआ है, बताऊंगा। देखो, एक मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम सुने हो? जानते हो क्या होता है? सूरज मेरा सामान खरीदेगा, सूरज बेचेगा, अनीशा को और मेरे को बेचा, अनीशा बेची किशोर को, किशोर बेचा लिंगराज को, ऐसे ऐसे 4 दिन को बेचा, फिर लिंगराज बेचा, मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ, मैं क्विट, मेरे को नहीं करना, खत्म, मेरा पैसा डूब गया सूरज। अब सूरज देखो, ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है। अगर अनीशा को अपना पैसा कमाना है ना, तो इनको दो को बेचना पड़ेगा। अरे ऐसे देखो यार, ये इसको बेचा, ये दो को बेचा, फिर ये दो को बेचा, समझ गए? ये मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, ये सब के खिलाफ। टेली शॉपिंग, टेली शॉपिंग देखे हो? अभी फोन कीजिए, अभी फोन कीजिए, 25 दिनों में ये ठीक, 25 दिनों में वो ठीक, जोड़ों का दर्द ठीक। टेली मार्केटिंग रात के 9-10 बजे के बाद चालू हो जाता है, देखियो कभी? हाँ सर, लापतोल। हाँ, नाप तो हाँ, उसका मैं एक बार एक झेल चुका हूँ भाई, 7,000 में लैपटॉप। आप ना सर क्या करेंगे, क्या ज्यादा तो आ जाते फॉर्म में। भाई वो डब्बा दे दिया, कुछ दिन रहा नहीं, वो अलग 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 मैं, मतलब मेरा हम लोग के साथ क्या होता ना, कि हम लोग पूरा एकदम उस टाइम बच्चा बच्चा बुद्धि था, आज से कई साल पहले। बताओ, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है ना अभी जितना अच्छा मिल रहा है, पहले भाई, मतलब चाइना का जो फोन अभी मिलता है ना 3-4 हजार में, वो उस जमाने में हम लोग को 10-12 हजार में मिलता था, हम्म, और उसको भी लेके खुश, पूरा प्राइड फीलिंग एकदम, देख रहा है भाई मेरे पास फोन है। अभी लेके जाओ, रैम क्या है तेरा? 2 GB, छी, फोन लिया क्या क्या ही घूम रहा है, जबकि उस जमाने में 2 GB रैम भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बात है, ये हो गया। तो कस्टमर 3 तरह का हो सकता है, कंज्यूमर फॉर गुड्स, कंज्यूमर फॉर सर्विसेज, कंज्यूमर फॉर
ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है ना। कंज्यूमर फॉर गुड्स, ये देखो कंज्यूमर फॉर गुड्स, और इसका ये समझा दिया है, थोड़ा सा समझा दिया है यहाँ पे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, सीधा सीधा आते हैं, सीधा सीधा आते हैं। रुको, ये देखो कस्टमर को क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बस इसको रीड करो, इसको रीड करो उतना। देखो कंज्यूमर इग्नोरेंस, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये पढ़ चुके हम लोग। कस्टमर इग्नोर कर देता है, कस्टमर क्या करता है, इग्नोर कर देता है, ठीक है। कस्टमर के साथ शोषण होता है, अनऑर्गेनाइज है, इसलिए कस्टमर को कस्टमर प्रोटेक्शन चाहिए। पर हमको क्यों चाहिए, ताकि हम सरवाइव कर सके, ताकि हम सरवाइव कर सके। सर्वाइवल मतलब बताया था ना, बिजनेस चल पाए। अगर थोड़ा बहुत भी जैसे मान लो ना, एक आदमी केस किया झेल लेंगे, दो आदमी केस किया झेल लेंगे, पर बार बार केस आएगा, बदनामी होगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कंपटीशन को झेलने के लिए अगर ना मैं गलती, जैसे ABC, मैं हूं ये, अगर मैं कुछ गलत करता हूँ, मेरे खिलाफ कस्टमर केस करेंगे, ये लोग को फायदा मिल जाएगा। ये लोग बोलेंगे देखो इसके इसका तो प्रोडक्ट ही खराब है, सर्विसेज ही खराब है, तो कंपटीशन, कंप्यूटर को फायदा होगा। सोशल रिसोर्सेज की वजह से, सामाजिक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सॉरी इसको मत, सामाजिक जिम्मेदारी की वजह से, एथिकल जस्टिफिकेशन। अगर आप अवेयर रहोगे ना, कस्टमर आपके, हो सकता है कभी कभी कस्टमर बदमाशी में केस कर देता है, कस्टमर लोग बदमाशी में केस कर देता है। मैं ना एक छोटा सा अपना अपना केस बता रहा हूँ, ठीक है, अपना अपना एक केस बता रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी रहता है, ठीक है। ये देखो ये पॉइंट अभी नहीं देखना है, सीधा आ जाता है। प्रोसेस ऑफ फाइलिंग द कंप्लेंट, एक मिनट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझे कि नहीं समझे? नहीं, रामायण खत्म हो गया, सीता सीता को नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, डेफिनेशन यहाँ समझ, देखो देखो, पीछे चलो, पीछे चलो। ए, रोनी कौन है यार, हो रोनी? सर मेरी फ्रेंड है। ओके ओके ओके, मुझे लगा लिंगराज नाम बदल गया है, आई नहीं थॉट। करेगा सर, क्यों? वो थोड़ा गांव तरफ गया है ना, तो बोले इसको मम्मी फोन उठाए थे, बोले कि नहीं अभी अभी, अभी नहीं कर पाएगा बोले। अच्छा गाँव गया है, हाँ, बताएं यार, हर महीने गाँव। मेरे को बोला था सर, कल ही तो वो गया है शायद। इसको रीड कीजिए, concept of consumer protection, a consumer is exposed to many hazardous physical, अच्छा होता क्या बता रहा हूँ, थोड़ा सा चीज और बताता हूँ। मैं एक मशीन खरीद के लाया, मशीन जैसे ही स्टार्ट किया, घर खत्म, खराब, ये क्या हो गया यार। तो होता क्या है ना, जैसे लैपटॉप लाया, लैपटॉप खराब हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कस्टमर इज एक्सपोज टू मेनी हजार्ड, फिजिकल, एनवायरमेंटल एंड एक्सप्लोइटेशन ड्यू टू द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो बिजनेसमैन है उसका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ठीक है ना। कस्टमर इज एक्सपोज टू मेनी हजार्डस, उसके साथ कई बार हादसा हो सकता है, या फिजिकल एनवायरमेंटल, फिजिकल या एनवायरमेंटल एंड एक्सप्लोइटेशन, शोषण, एक्सप्लोइटेशन को होता है शोषण, ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। वो उसका गलती नहीं है, जो बिजनेसमैन है ना, उसका इंटेंशन ये है कि भाई चलो सल्टा देते हैं, इस चक्कर में। ये लाइन समझे कि नहीं समझे? पूरा प्योर हिंदी नहीं बोल सकता यार, पूरा प्योर हिंदी जा नहीं सकता। हजार्ड होता होता है हादसा, फिजिकल एनवायरमेंटल, फिजिकल हो सकता है, एनवायरमेंट कोई सामान जैसा, जिस क्वालिटी का, जैसे कि मान लो ना, मोबाइल चार्ज कर रहे हो और मोबाइल का बैटरी गर्म हो जा रहा है बार बार, फिजिकल, ठीक है। फिजिकल। या फिर आप ऐसा एनवायरमेंटल, एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन मतलब ना कभी कभी क्या होता है, एक ऐसा भी हो सकता है कि भाई मार्केट में जिस चीज का दाम 500 रुपये है, वो आपको 1,500 में बेच के चला गया, तो आप उसके खिलाफ तब भी केस कर सकते हो कि भाई ये, वो बताएगा बताएगा कि ये जो है ना, मार्केट प्राइस में, मार्केट में जिसका दाम 500 रुपये चल रहा है, वो मुझे 1500 में चूना लगा के चला गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जैसा कई, ड्यू टू अनफेयर ट्रेड, जो भी कर रहा है ना, वो क्या करता है, जो मशीन होता है ना, मशीन, जो भी मशीन बेचते हैं, मशीन आप कोई भी ऐरा गैरा मशीन नहीं बेच सकते, कोई भी ऐरा गैरा मशीन नहीं बेच सकते। तो क्या बोलता है मालूम है, कि मशीन खरीदने से पहले ये सब चीजें जरूर देखना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी सामान जब खरीदते हो ना, ये सब देख के खरीदो करो, ठीक है ना। एक मिनट, आप हर बार कंज्यूमर को नहीं जा सकते। अगर ना वो बिजनेसमैन नकली चिपका के रखा है, तो उसके खिलाफ केस होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहे हो,
या कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान खरीद रहे हो तो आईएसआई मार्क देख के खरीदो। और कई बार बोला भी गया होगा कि आईएसआई मार्क देख के खरीदो, ठीक है, वरना वो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर एग मार्क, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदते हो, खाने पीने का सामान लेते हो तो ये देख के खरीदो। जैसे सरसों का तेल में रहता है ये वाला। ज्वेलरी लेते हो तो ये वाला मार्क देख के लो, बीआईएस मार्क। उल मार्क देख के लो अगर उल प्रोडक्ट लेते हो तो। एनवायरमेंटल फ्रेंडली लेके चलते हो। अब गए केक खाने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। सूरज गया केक खाने के लिए। सूरज बड़ा बड़ा शुद्ध शाकाहारी पंडित, लाओ केक खिलाओ। केक खाया, और ठीक है, केक खाने के बाद सूरज क्या बोलता है, राम 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 राम, ये क्या है यार, मुझे अंडा वाला केक खिला दिया, मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा। बोलेगा सिर्फ डब्बा में लिखा हुआ था रेड। तो भाई वो क्या है ना, कस्टमर मतलब जो था ना, कस्टमर को पहले खुद अवेयर रहना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, हर बार दुकानदार गलत नहीं है कि भाई मैं तेरे मुंह में नहीं खिला रहा हूँ, तू खुद खरीद रहा है, तू खुद खा रहा है, तो मुझे मत भूल। अच्छा एक चीज है, एक्सपायरी वाला, एक्सपायरी वाला वो खुद आजकल खुद देखना पड़ेगा। आप जा रहे हो, लेके आ गए, फिर बोले भाई उसी टाइम, मतलब समझ रहे तू, ये भी यहाँ भी कस्ट बहुत बार सेलर का दिक्कत नहीं होता है, कस्टमर का दिक्कत होता है। बहुत बार कस्टमर का भी दिक्कत होता है। भाई तुम देख के लो ना सामान, कुछ भी उठा के ले जा रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या है, दोनों का फायदा है इससे, ठीक है। तो सेलर का और किसका, कस्टमर का, ठीक है ना। ओके, he need to be the protected from unsafe, protected from consumption of unsafe product. He needs to be provided full information about the product and before he purchase it. जब वो खरीदने जाएगा उससे पहले उसको पूरा जानकारी प्रोडक्ट के बारे में पता रहना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या हुआ था ना, जैसे एग्जांपल है कि मैं एक मशीन लेके, मेरे को आज तक नहीं पता इसे कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये, लेकिन एक्चुअली में ना इसके बारे में डब्बा में लिखा हुआ है साफ साफ, मैं इसके खिलाफ केस नहीं कर सकता क्योंकि डब्बा में साफ साफ लिखा हुआ है भाई कि ये प्रोडक्ट इस काम के लिए, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। देखो नंबर पहली बात तो कस्टमर कई सारे इसका इसका शिकार हो जाता है, पॉइंट नंबर 1, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है फ्रॉम अनसेफ प्रोडक्ट, कंजप्शन ऑफ अनसेफ प्रोडक्ट से बचाना उसको जरूरी है, इसीलिए उसको पूरा जानकारी दिया जाना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर ही परचेज। कोड आउट गाइस, कोड आउट। अनिशा ज्वाइन क्यों नहीं की क्लास यार, दैट बहुत अजीब है लग रहा है, ठीक है। ओके ओके ओके, सुनो, मैं कॉल भी किया था, ठीक है। एक कस्टमर इज एक्सपोज टू, किशोर समझ में आया क्या, पॉइंट नंबर 1, नेहा। हाँ सर। यस सर। ऊपर की लाइन थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा। ठीक है, कस्टमर कौन है, कस्टमर इज ए पर्सन हु कंज्यूम द, सुनो यहां से पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट यहाँ से मत करना, बाकी चैप्टर यहाँ से मत करना, बाकी चैप्टर किताब से करना, ठीक है। सिर्फ इस चैप्टर को यहाँ से कर रहा हूँ, बाकी चैप्टर जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कस्टमर का मतलब क्या होता है, एक कस्टमर इज द पर्सन हु यूजेस और कंज्यूम द गुड्स और एवेल एनी सर्विसेज, ठीक है, हु कंज्यूम द गुड्स और एवेल एनी सर्विसेज, जैसे कि कंज्यूमर ऑफ गुड्स, कंज्यूमर ऑफ सर्विसेज, कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है ना। क्यों चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, खाली पॉइंट, कस्टमर इग्नोरेंस, वाइड एक्सप्लॉइटेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये बार आपने लिए, खत्म हो गया। अभी आते हैं कस्टमर राइट, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कस्टमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको देखेंगे, इसको देखना है, इसको देखना है, थोड़ा सा देखना है, खाली टॉपिक को समझने के लिए, ठीक है। रुको मैं इधर आता हूँ कि किस तरीके से, अच्छा ये देखो ये क्वेश्चन आ रहा था, अगेन तुम कैन बी फाइल्ड, एमसीक्यू में आ रहा था, बन रहा था, प्रोसेस ऑफ फाइलिंग, ठीक है ना। एक कंप्लेनेंट, कौन कंप्लेन कर सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, एक कंप्लेनेंट इन रिलेशन टू द गुड्स सोल्ड और डिलीवर्ड और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड और सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड में फाइल बिफोर बिफोर ए डिस्ट्रिक्ट फोरम, सीधा वो उधर नहीं जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, बाय द फॉलोइंग, किस तरीके से करना है ध्यान सुनो, ठीक है ना। आपको क्या बोला गया, आपको गुड्स बेचा गया है या बोला गया है कि बेचा जाएगा, गुड्स बेचा गया है या एग्री टू सोल्ड, सुनो क्या बोला गया,
या तो गुड्स आपको बेचा गया है, ध्यान सुनना, गुड्स सोल्ड, याद नहीं करना है, इसको याद नहीं करना है, खाली समझना है, याद कुछ और करना है। ठीक है। एक कंप्लेनेंट जैसे आपको बोला गया कि मैं गुड्स बेचूंगा, या डिलीवर्ड हुआ है, या एग्री टू बी सोल्ड, अभी बेचा नहीं गया है लेकिन बोला गया कि बेचा जाएगा। ठीक है। आपसे पैसा ले लिया, एक फ्रीडम इंडिया निकला था, कुछ ऐसा कुछ है, बोला कि हम लोग 500 रुपये में मोबाइल फोन दे रहे हैं, सब लोग पेमेंट कर दिए। और जब मोबाइल वाला कंपनी बोला भाई कंपनी बंद हो गया, ठीक है बंद हो गया तो पैसा ला दे भाई हम लोग का, तो बोला क्या 500 रुपये के लिए रोते रहते हो, छोड़ो जाने दो, चलेगा क्या? उसके खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट पे केस हुआ होगा उसके पास। ठीक है। फ्रीडम इंडिया मोबाइल वाला फ्रॉड ना खतरनाक भाई। मेरा भाई क्या बोलता है, अरे यार तू क्यों नहीं पैसा ये किया? भाई मैं क्या करूँ, ऑफर ही बंद हो गया था। ये देखो, फ्रीडम 251, ओहो, 251 में, 251 में फोन बेचेगा। ये देखो सुने थे कि नहीं, 51 अरेस्टेड फॉर ₹41 लाख फ्रॉड, 251 रुपये में फोन देगा, 251 रुपये में फोन देगा एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन। किशोर चाहिए? 41 लाख का फ्रॉड किया था। ठीक है ना? अच्छा, सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्री टू बी प्रोवाइडेड में भी फाइल्ड, वो फाइल कर सकता है डिस्ट्रिक्ट फोरम में बाय द फॉलोइंग। ठीक है ना? तो कौन कर सकता है? एक कस्टमर कर सकता है जो गुड्स खरीदा, या गुड्स गुड्स सर्विसेज सोल्ड और डिलीवर्ड, और एग्री टू बी सोल्ड और डिलीवर्ड। ठीक है। एनी रिकॉग्नाइज कस्टमर कर सकता है, वेदर द कंज्यूमर इज मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन और नॉट, कोई भी कर सकता है, कोई भी संगठन कर सकता है भले उसका मेंबर हो या ना हो। एनी वन और मोर कंज्यूमर, जैसे बहुत सारे कंज्यूमर है वो लोग भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना सहारा, सहारा सहारा का केस भी इसके अंदर शायद आ सकता है। ठीक है, देखना पड़ेगा एक बार इसको, वो लॉ का जो मतलब, जैसे होता है ना कि एक साथ कई सारे कस्टमर को ठगा गया है, तो वो लोग एक साथ संगठन बना करके केस कर सकते हैं। ठीक है। वन और मोर कंज्यूमर, वन और मोर कंज्यूमर बाय द नंबर ऑफ कंज्यूमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, जिनका सेम इंटरेस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट केस कर सकता है, या सेंट्रल अथॉरिटी या स्टेट गवर्नमेंट केस कर सकता है। इलीगल, जैसे मान लो जो आदमी है ना, जैसे एक आदमी इलेक्ट्रॉनिक का सामान यूज कर रहा था, और इलेक्ट्रॉनिक सामान में कुछ गड़बड़ था, झटका लगा खत्म हो गया, तो भाई वो तो नहीं जाएगा, उसके बदले में उसका प्रतिनिधि जाएगा, उसका बेटा या वाइफ जो भी है वो जाएगा। कोई डाउट क्या? कोई भी यहाँ पे केस कर सकता है। ठीक है ना? डिस्ट्रिक्ट फोरम में ठीक है ना? एनी रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कस्टमर लोग का संगठन होता है, कस्टमर लोग का एक संगठन होता है, जो ग्रुप, जैसे कि होता है ना बहुत जैसे कि आप लोग, एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं कि नहीं सूरज? किसका? टाटा का, है यस ना? सर। तो वो क्या करता है ना, बिजली बिल बढ़ा के देता है, बिजली बिल बढ़ा के देता है। तो हम लोग गए केस, भाई ये क्या कर रहा है यार, एक तो साला बिजली काट देता है संडे के संडे, ऊपर से बिजली बिल बढ़ा के दे रहा है, किसी का 200, किसी का 300। मैं मिलाया, सूरज तेरा कितना है भाई? बोला 800 रुपया। कितना का 800? सेम मेरा देगा 600। सूरज बोला गलत है, तो गलत है, अब कोई बात नहीं, हम लोग का संगठन है, चल मिलके केस करते हैं। जहाँ पे नहीं समझिए, ठीक है, तो यहाँ पे एनी रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन, चाहे वो उसका मेंबर हो या ना हो, वो भी कर सकता है, वो भी केस कर सकता है। ठीक है, तो ये लोग जो है केस कर सकते हैं, कोई भी केस कर, गवर्नमेंट भी केस कर सकता है, गवर्नमेंट भी तो कस्टमर हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे एग्जांपल दूं, एक नाम देता हूँ, जैसे ना MCL, ठीक है ना, ये कोयला सप्लाई करता है किसको, नाम बोलो ना यार, राउरकेला स्टील प्लांट, नहीं इसका नाम है स्टील अथॉरिटी, सेल को। ये जो है पैसा ले लिया और कोयला दिया नहीं, कर सकता है केस। ऐसा होता है, बहुत सारा केस में होता है, बहुत सारा केस में होता है। जैसे कई बार क्या होता है ना, जैसे सेल किसी को पता होता है, कई बार होता है, सेल जो होता है ना, किसी से सामान खरीदा है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, किशोर जो है ना, स्टील अथॉरिटी को कोई सामान प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, और वो उसमें डिफेक्टिव कर दिया, सेल जो है ना, वो क्या करेगा, किशोर को लेके पिटेगा? नहीं, सीधा जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कि सर ये हम इनको पैसा वैसा सब दे दिए थे, ये भाई साहब हमको
डिफेक्टिव प्रोडक्ट सप्लाई किए। तो कोई भी हो सकता है। कोई डाउट है गाइस? कोई डाउट है गाइस? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा कोई भी ले सकता है, ठीक है। कस्टमर लोग का संगठन या फिर एक या एक से अधिक कस्टमर जिसका सेम इंटरेस्ट है, ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट या जो व्यक्ति डिसीज पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, ठीक है। एक कंप्लेन और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट कैन प्रेजेंट इन द कंप्लेन इन द पर्सन, या तो व्यक्ति खुद आएगा या तो उसका एजेंट आएगा। ये कौन है वो? अच्छा, ओहो, ठीक है, देखते हैं। ओके गाइस, अच्छा, ठीक है। अच्छा, द कंप्लेंट शुड बी एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ फोरम और कमीशन, ठीक है। द कंप्लेनेंट शुड हैव प्रॉपर एड्रेस एंड कंप्लेनेंट एंड द अपोजिट पार्टी, अपना एड्रेस प्लस उसका भी जिसके खिलाफ ठीक है ना, अपोजिट पार्टी का भी होना चाहिए। द फैक्ट दैट आप जिसके खिलाफ केस कर रहे हो उसका नाम पता, हो सकता है उस नाम से कोई और भी व्यक्ति हो, तो भाई वो प्रॉपर पूरा एकदम ये डाल करके। आप टाटा का अलग अलग ग्रुप है, तो मैं टाटा पावर के ऊपर केस करोगे, बोलेगा बोलेगा टाटा पावर नहीं है बेटा, वो TDPOL है। नाम भी क्या नाम उसका? TD, ऐसे कुछ है ना? अरे नहीं यार, टाटा क्या नाम था? क्या नाम हो टाटा पावर, क्या नाम है उसका? TDPWL क्या है? नाम क्या है किशोर, जो बिजली बिल देता है? अरे यार मैं नाम भूल गया हूँ। टाटा पावर अलग है, और जो हमको बिजली बिल देता है ना, वो अलग है, वो अलग है। तो आपको केस किसके ऊपर करना है वो ढंग से मेंशन करिए, ठीक है। टाटा पावर वाले क्या हो रहा है, मैं तो बिजली बनाता हूँ, बेचने का काम तो कोई और करता है, मेरा छोटा भाई करता है, तो मेरे खिलाफ केस कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा देखो, यहाँ पूरा शॉर्टकट दे दिया, ये पूरा इतना सारा बकवास को हटा दो, शॉर्टकट नीचे शॉर्टकट नीचे दे दिया है। कौन कौन केस फाइल कर सकता है? एनी कस्टमर, कस्टमर का संगठन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कस्टमर हैविंग सेम इंटरेस्ट, लीगल हेयर ऑफ। किसके खिलाफ केस कर सकते हो? सेलर के खिलाफ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, डीलर के खिलाफ, विच आर डिफेक्टिव, जिसके खिलाफ डिफेक्ट इन गुड्स मीन्स एनी फॉल्ट, एनी इम्परफेक्शन और शॉर्ट कमिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी। कोई गाइस क्लियर क्या? डाउट है? नहीं। पक्का? आगे बढ़ जाए। द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, जो है सर्विस है दे रहा है उसके खिलाफ। हाँ, है डाउट है, थोड़ा और बता लो मेरे को, ये ऊपर वाला। ऊपर वाला। अच्छा, हाँ। किसके खिलाफ केस कर सकते हो? अगर आप सेलर हो, डिफेक्टिव टमाटर बेच रहे हो ना, रुको रुको रुको, केस करो, रुको रुको रुको। नहीं सर, कहा डिफेक्टिव है। अरे आपके खिलाफ केस नहीं होगा, सब टेंशन मत लो। डिफेक्टिव इन गुड्स मीन्स, डिफेक्टिव इन गुड्स मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग इन द क्वांटिटी। जैसे आप 5 kg बोल के 490 ऐसे कुछ देते हो। जैसे एक बार क्या हुआ था ना, एक बार मजाक मजाक में, मैं मतलब उस टाइम नया नया था, तो तेल में देखना 990 कुछ लिखा रहता है। अब बोला मैं इसके खिलाफ केस करूंगा, बोलता है 1 लीटर है, और लिखा रहता 990 है। भाई वो पैकेट कुछ तरीका रहता है उन लोग का, मजाक नहीं, या कुछ रहता है यार, लीटर और 1 किलो में, तो ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। शॉर्ट कमिंग द क्वांटिटी, जितना आप बोल रहे हो उतना दे। वो जो बोला था ना बिस्किट वाला, हाँ। बिस्किट वाला 22 का 20, वही ये शॉर्ट कमिंग। इम्परफेक्शन, परफेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल ना, जो आप मोबाइल आजकल मोबाइल वगैरह में देखना बहुत ज्यादा कि जो बोल रहे हो होना चाहिए, टच डिस्प्ले, ये वो मेरे को नहीं पता कैसे कैसे पकड़ते हैं जो, ठीक है। कैमरा 40 मतलब 40, जितना बोला है उतना देना चाहिए, इम्परफेक्शन नहीं होना चाहिए, फॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट का मतलब क्या? डिफेक्ट का भाई मतलब है फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग तक। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? देख भाई, डिफेक्ट का मतलब होता है या तो गुड में फॉल्ट है, या तो इम्परफेक्शन है, या फिर शॉर्ट कमिंग है, ये अलग टॉपिक है। शॉर्ट कमिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी, शॉर्ट कमिंग द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्योरिटी। तू किसके खिलाफ केस कर सकता है? सेलर के खिलाफ, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, डीलर के खिलाफ। या फिर सर्विसेज,
डिफिशिएंट इन सर्विसेज, डिफिशिएंसी इन सर्विस का मतलब होता है इम्परफेक्शन, शॉर्ट कमिंग और इनएडिक्वेशन द क्वालिटी, नेचर और मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, ये तीनों कमी है। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है ना? तो अच्छा, गुड्स कब केस कर सकते हैं? देखो गुड्स कब केस कर, किसके खिलाफ केस कर सकते हैं ना, उसमें खाली इतना याद रखो, सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ। किसके खिलाफ केस कर सकते हैं? शॉर्टकट में लिख लो, या तो सेलर के खिलाफ, डीलर के खिलाफ, या फिर मैन्युफैक्चरर, बनाने वाले के खिलाफ। देखो सेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर, मार्क कर लो, ये तीनों के खिलाफ केस कर सकते हैं। सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर, सेलर, मैन्युफैक्चरर या डीलर, इन तीनों के खिलाफ केस कर सकते हैं। हो गया। कौन केस कर सकता है और किसके खिलाफ? प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो गाइस कोई डाउट है, कोई दिक्कत, परेशानी? एक मिनट ना, हाँ, एक मिनट, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो गाइस, अरे माइक लगा हुआ था क्या? ओ माय गॉड। ओके, सेलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर, गाइस कैसा है? बोलो ना कैसा है? अच्छा, क्यों केस करोगे भाई? क्योंकि ना उसका गुड्स डिफेक्टिव था। उसका गुड्स क्या था? डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ है, डिफेक्टिव मतलब डिफेक्ट इन गुड्स, एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग द क्वांटिटी। ठीक है, डिफेक्टिव था। या फिर सर्विसेज में, सर्विसेज जो था ना वो उसमें कमी था, सर्विसेज में कमी था। जैसे बता रहा हूँ ना, कई बार होटल वाले क्या करते हैं ना, देखो दो तरीके का होटल होता है। एक होता है जहाँ पे 2,000 का भाड़ा देते हैं, एक का 8-12 हज़ार का भाड़ा होता है, और एक 20 का भाड़ा होता है। मैं इसमें भी रह चुका हूँ, मैं नहीं, कंपनी वाले इसमें भी रह चुका हूँ, इसमें भी रह चुका हूँ। ठीक है, इसमें, इसमें दोनों में रह चुका हूँ। ठीक है, तो होता है कई बार, अरे बहुत सारा चीज होता है, मतलब ना, ये भाई 10-10 हज़ार लाख लग नहीं रहा है, बेड वेड, ये खाना वाना ढंग ढंग का, मतलब बहुत सारा होता है। डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, डिफिशिएंसी इन सर्विसेज। या अरे कई बार क्या होता है बता रहा हूँ, मार्केट में सब लोग 25 हज़ार ले रहे हैं, तू बोलता है 75 हज़ार पर लूंगा। अबे क्या दे रहा है ऐसा 75 रहेगा? 75 लाख सामान भी तो होना चाहिए। पर बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अमीर आदमी ना ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता है, अमीर आदमी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता, अमीर आदमी को लूटा जाता है अच्छे से। गरीब आदमी का शोषण के लिए बचा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। लेकिन जो, लेकिन वही बता रहा हूँ ना, वही अगर कोई बिजनेसमैन डीलिंग करता है तो अलग है। पर आपको लगता है कि एक आदमी जा रहा है और धमका रहा है बार बार पे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, होटल वाले बोलते हैं ये लुटाने आए, लूटो साले को। मजाक नहीं भाई। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब मेरे पास फोटो या वीडियो नहीं है, क्या वीडियो फोटो लेगा यार। ठीक है, सुबह नाश्ता करने गया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये पहली बात तो होटल में जब घुसा ना, तो मेरे को क्या बोला कि आप आपका शायद ये होटल नहीं है, गलत होटल में आ गए हैं। नहीं सर, मेरा यही होटल है। मेरा हुलिया देख के बोला कि यार ये होटल का लायक आदमी लगता नहीं है, बाहर निकाल दिया, दरबार में बेइज्जती कर दिया। फिर मैं नाम लिया बॉस का, तब बेटा अंदर घुसाया इज्जत से। सुबह सुबह देखा, भाई वो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो लोग के लिए वो सब। ठीक है, सुबह देखा नाश्ते में, पता है नाश्ता का मतलब 20 टाइप का नाश्ता होगा वहां पे। ठीक है, जिसको फ्रूट खाना है फ्रूट खाओ, जिसको सलाद खाना है सलाद खाओ, जिसको कॉर्नफ्लेक्स खाना है कॉर्नफ्लेक्स खाओ, जिसको आलू बड़ा, मतलब जो नहीं होता क्या, जितना नाश्ता सोच सकते हो ना, वो नाश्ता वहां पे दिखेगा। मतलब यार होटल में मुश्किल से 150-200 आदमी होंगे, नाश्ता इतना बना के रखा है, करते क्या होगे भाई इतना का? मतलब मैं भी कंफ्यूज भाई, मैं क्या नाश्ता करूं, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। आलू बड़ा करूं, साउथ इंडियन, इंडियन इंडियन, अच्छा और क्या, चाय पीना है या कॉफी, या कॉफी पीना है? अभी चाय में वैरायटी, और लेता पता कितना नाश्ता का, इमेजिन करो कितना लेता होगा सुबह का नाश्ता का।
देखो मेरा 10 रुपए में हो जाता है। 10 नहीं, क्या क्या ना क्या, सोनारी कितना लेता है वो इडली का? 10 रुपए किशोर, लेते हैं। 10 रुपए ना? बताओ, इस पे भी नहीं मिलेगा। ये ब्रेकफास्ट का दाम है। जाओ केस कर। अमीर आदमी लुटा रहा, लूटो। अमीर आदमी लुटा रहा, लूटो। भाई मजाक नहीं, अब डिनर का कितना होगा सोच लो। ये होता है, इंडिया है। तो देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो बना हुआ है ना, वो खास करके गरीब आदमी के लिए बना हुआ है, जहां तक मुझे लगता है। गरीब आदमी, गरीब आदमी, गरीब आदमी, लूटो उसको। लुटाने आया, लूटो। ये सॉरी, अमीर अमीर आदमी। तो ब्लैक स्क्रीन में है। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। रुकिएगा, एक मिनट। और बताओ पढ़ाई कैसे चल रहा है? गाइस, क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? थोड़ा बताओ, 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 बताओ। सर फॉग चल रहा है, इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम। हाँ, इंडिया का फॉग नंबर 1। परफ्यूम। वाह, शाबाश बेटा, बहुत आगे जाओगे, बहुत बहुत। थैंक यू। ठीक है, लेट्स गो अहेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं। विच विच इन विच से सुन सुनो, अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या आता है? अच्छा, कब केस कर सकते हो? ये कारण होने से, फ्रॉडुलेंट या माल प्रैक्टिसेस बाय ट्रेडर, जानबूझ के गलत सामान दे दिया, जानबूझ के आपको गलत सामान दे दिया। अच्छा, ये वाला पता है कब, ये वाला क्या होता है? आपको मैं एक बात बताऊंगा, यकीन नहीं करोगे। जैसे मान लो ना, कस्टमर, दुकानदार पैकिंग कर रहा है, और पैकिंग में थोड़ा सा भी गलती हो जाए, वो सामान बाजार में बेचेगा नहीं, क्योंकि पता है कस्टमर के पास वो सामान जाएगा, कस्टमर उसका वाट लगा देगा। तो गुड्स अगर डिफेक्टिव है ना, तो भाई वो नहीं नहीं बेचने से मना करता है, भाई वापस दे दो। कई बार देखना दुकानदार क्या होता है ना, बहुत सारे होते हैं कि सल्टा देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कि सर आप मत लीजिए, बाद में फिर आप मेरा ही वाट लगाओगे, लो मैं रख लेता हूँ, मैं यूज कर लूंगा। हुआ है कि नहीं कभी किसी के साथ? बड़ा दुकानदार करता है, छोटा दुकानदार नहीं करता है। कपड़ा लेने के लिए गए, देखे शर्ट पे थोड़ा सा छेदा है, वो नहीं बेचेगा, बोलेगा सर मत लीजिए, ये डिफेक्टिव है, आप मत लीजिए। फिर बाद में आप लेके जाओगे और आओगे, बोलोगे देखो ये छेद है, फिर तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाला जान दो। विथ इन विच टाइम कंप्लेंट कैन बी फाइल? विथ इन 2 ईयर, कम से कम 2 साल के अंदर, ऑफ द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन अराउज, जिस दिन ये घटना हुआ उसको 2 साल के अंदर। वेट कर रहे हो, 10 साल बाद जा रहे हो, भाई वो कंपनी बंद हो चुका है, वो धंधा चेंज कर चुका है। ठीक है, दिस वुड मीन्स 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिफिशियंसी, जिस दिन डिफेक्टिव लगा उसके 2 साल के अंदर। नहीं, किशोर के साथ ऐसा है ना, किशोर सुबह सुबह रात को डिफेक्टिव था, रात को निकल गया, 2 साल तक टाइम है भाई, आराम से। अच्छा, कंप्लेंट अगेंस्ट विच टाइप ऑफ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड? अच्छा, कोई भी देखो, एक चीज बता रहा हूँ ना, आजकल कस्टमर लोग भी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा होता है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद झेल चुका हूँ। तो कस्टमर छोटा से छोटा बात को लेकर के ना, उसके उसके दिमाग में रहता है कि ये लूट रहा है, ठग रहा है। देखो ओ, मेरा ट्यूशन में देख चुके हो, सूरज देखे हो ना, किशोर, सूरज किशोर, एग्जाम्पल देख चुके हो ना हम्म। सूरज? हाँ, कैसे झेलना पड़ता है दीदी लोग का, कैसे आप लोग लूट रहे हैं, आप लोग ठग रहे हैं, हमारा पैसा वापस कीजिए, हमको रिफंड दीजिए। मैं क्या रिफंड दूं? अरे दिमाग खराब हो जाता है, मतलब सच में झेलना पड़ता है, कभी कभी समझाना पड़ता है। भाई देखो क्या होता है ना, अच्छा कौन कर सकता है? अगर आपके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुआ है तो, अनफेयर, अनफेयर गलत तरीके से आपको बेचा गया है, कोई भी ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर की तरह, डिफेक्टिव है। अनफेयर ट्रेड मतलब मार्केट दाम से ऊंचा दाम में बेच देना,
ठीक है। वो अनफेयर मतलब गलत तरीके से, क्वांटिटी गलत दे दिया या जो भी है, जितना जैसे जितना बोला उससे कम किया, अनफेयर। अनफेयर मतलब मार्केट में नॉर्मली बिक रहा है 100 में, वो आपको बेच रहा है 500 में। भाई क्यों लूट रहा है भाई अलग से मेरे को? नंबर एक। नंबर एक, जैसे बता रहा हूँ ना, वो आपको बोला ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको मोबाइल वाला मोबाइल बोलता है कि मैं आधे घंटे में, आधे घंटे नहीं, 10 मिनट में मोबाइल चार्ज, 10 मिनट में मोबाइल चार्ज बोला, आप लेके आ गए, वो बोला है, लिखा भी है, और आप गए, जैसे ही चार्ज किए, नहीं यार ये क्या है, ये क्या है, 10 में तो हो नहीं रहा है, अनफेयर भाई, गलत तरीके से तू झूठ बोल बोल के बेच रहा है ना? झूठ जहां बोला ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, खत्म काम। अब बात पूछना, डिफेक्टिव का मतलब क्या होता है ना, प्रोडक्ट आपको टूटा फूटा मिला, प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, वो वाला। अच्छा सुनो, कस्ट दुकानदार क्या बोलता है कि अगर आपको गलत प्रोडक्ट मिल गया ना, मैं रिप्लेस कर दूंगा, बट वो रिप्लेस नहीं करेगा तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन जाओगे ना। बात कल किसी बोला, आप एक सामान मंगाया, अमेजोन वाला रिप्लेस करने से मना कर दे, तब ना केस करोगे? उसको कर लेता है वापस। कर लेता है, और नहीं किया तो मेरे साथ भी हुआ, किताब फटा वाला आया था, बोला रिटर्न ले, ये रिटर्न नहीं हुआ। मेरे को पैसा चाहिए, पैसा रिटर्न लो, जान दो। इसको देख के रोना था, इसको फेंक यार साइड में, चूना लगा दिया मेरे और को। रिटर्न नहीं लिया, रिटर्न नहीं लिया। रिटर्न ले लिया। मैं बोला क्या करूंगा इसका मैं? हाँ तो केस करना चाहिए था आपको। हाँ, केस कर दो, अभी अच्छा कर देगा। डिफेक्टिव में एक और भी है, रुको दिखाऊंगा। कहाँ है? हाँ ये देखो, एक ये मंगाया था, ये देखो एप्पल का जैक, ये देखो दिख रहा है? आपको केस करना चाहिए था सर। अरे देखो तो, अरे क्या केस यार भाई, मैं मंगाया हूँ, अब तेरे काम आया नहीं आया वो अलग मैटर है भाई, उन लोग का भी रहता है ना भाई, हर कस्टमर ऐसे रिटर्न करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो मुझे पूछेगा पता है कि आपने यही मंगाया था, हम मंगाया था, मैं सोचा कुछ और था, आया कुछ और है। हाँ तो अब बस बोलोगे आप ना, तो अब मोबाइल खरीद लिए, फिर बोलोगे नहीं मैं मोबाइल टीवी सोचा था, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब वो होता है भाई, वो वैसे थोड़ी होता है कि मैं तो, अगर आप, भाई वो वेबसाइट पे लिखा हुआ है, अगर आप मोबाइल लिख के टीवी मंगा रहे हो तो अलग बात है, तू जो मंगाया वो मिला कि नहीं, हाँ, तो फिर क्यों ये करेगा, खत्म काम। डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, मैं बोला ना, डिफिशिएंसी इन सर्विसेज, डिफेक्टिव इन गुड्स, देखो, कंप्लेन अगेंस्ट डिफेक्टिव इन गुड्स, डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी मतलब क्या होता है नेहा, इस वर्ड का मतलब बताइए हिंदी में। कमी, सर्विसेज में कुछ कमी था, जितना आपने बोला था, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आप लोग ऑनलाइन क्लास दे रहे हो और मैं जो जो बोल रहा हूँ मैं नहीं किया, हाँ ये देखो डिफेक्ट है। डिफिशिएंसी, जैसे मेरे हम्म खिलाफ होना चाहिए केस, मैं खुद बोल रहा हूँ। जैसे मैं बोला था टेस्ट दूंगा, मॉक टेस्ट, तब पता नहीं है, नोट्स कहाँ है, किधर है, तो आ आधा जाओगे है इधर अधूरा 7 है? बजे आके केस कर ले। हाँ? आ जाओगे यहाँ टल्ला रोड के पास 7 बजे आके केस कर ले। आप लोग बस बंद करा यार धंधा है तो, गरीब आदमी जी नहीं पाएगा यार, एक तो काम गरीब को नया नया साहब। टीचर एक है। अच्छा उस सर को बड़ी, अमन क्या हो गया भाई, बीच में गायब हो जा रहे हो? अच्छा एक्सेस प्राइस चार्ज, एक कंज्यूमर कैन आल्सो फाइल, देखो ये वाला उधर उसमें नहीं आता, मतलब अनफेयर ट्रेड मतलब अलग हो गया, ठीक है? ये प्राइस चार्ज फॉर गुड्स इज एक्सेस, ठीक है ना? गाइस क्लियर है क्या पॉइंट? चारों पॉइंट क्लियर है क्या? खाली पॉइंट पढ़ो, ज्यादा कुछ नहीं है। और नेहा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 7.2 से, वो नहीं, वो नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है? तो ओके गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट, ठीक है? और डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, खत्म काम। रुको, और अभी इधर बस इसी में से ही, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं, इसी में से ही आता है और कुछ नहीं है। प्रोसीजर, सबसे पहले ना आपको कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है? सुनो, प्रोसीजर ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, रीड करना और क्यूएनए करना, खत्म। लास्ट में क्यूएनए करना, रीड मत करना, रीड नहीं करना पड़ेगा, रीड पहली बार करना है, एक बार पढ़ लोगे शाम को तो काफी है। इस चैप्टर में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इसमें 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क खत्म, 8 मार्क के लिए मत पढ़ो इसको, 8 मार्क के लिए इसको पढ़ोगे ना तो पागल हो जाओगे, क्योंकि आगे एफ मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर है, और क्या है, फाइनेंशियल मार्केट,
तो वो दो चैप्टर से बड़ा प्रैक्टिकल और इसमें से छोड़ दो, इसमें से खाली छोटा मोटा क्वेश्चन। बट छोटा मोटा क्वेश्चन भी करने के लिए किताब को पढ़ना पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सुनो, एडमिशन ऑफ कंप्लेन, पहली बात तो आप जाके फोरम में, फोरम मतलब कंज्यूमर फोरम, उस जगह का नाम है कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट नहीं बोलते, कंज्यूमर फोरम में जाके आप कंप्लेन करोगे। सर इसका नोट्स है क्या? इसका नोट्स, इसका नोट्स नहीं चाहिए भाई, इसका नोट्स कहाँ से आएगा यार। एडमिशन ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन इज रजिस्टर्ड विद with the form when it is received in the office. A complaint is heard in the forum, admitted if found proper. पहले देखिएगा ना भाई, जो बंदा कंप्लेन करने आया है जायज है कि नहीं, तो टाइम पास करने आया है, नहीं समझे। सुप्रीम कोर्ट में कई बार केस होता है, कई बार केस होता है कोर्ट वगैरह में, देखना जैसे होता है ना कि हमको आहत हुआ, ये मुझे गाली दे दिया तो मुझे आहत हुआ, मतलब ये क्या है, ये क्या केस है, रिजेक्टेड, नहीं समझे। कोर्ट में कौन सा केस जाएगा कौन सा केस नहीं जाएगा, कोर्ट में सुनने को नहीं, कोर्ट वगैरह देखो नहीं। जॉली एलएलबी कौन कौन देखा है, हम्म। केस को डिसमिस कर देता है, बोलता है तू फालतू चीज लेके आए। सर वो उसका क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उसका 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 बाइक से ना मेरा बकरी को धक्का लग गया, और मेरा बकरी का और मेरा बकरी डेथ कर गया, तो मैं इसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करने आया हूँ। अबे क्या तो नहीं होता क्या, बकरी पे हमला किया, कल ये मेरे पे हमला कर देता, बोला सर कुछ नहीं, सड़क पे बकरी लेके कौन जाता है, भाई तेरे को लेके जाना था तो कहीं और लेके जाता, और मैं उसको क्यों मारूंगा यार, मैं अपना जा रहा हूँ ऑफिस, मैं तो जानता भी नहीं इसको ये कौन है, बस हो गया। तो बोला कोर्ट बोला यार एक काम करो, जो भी है कंपनसेशन दे दो। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये दिल ये मुझे गोट की जगह डॉग ले लो, ठीक है गोट की जगह डॉग ले लो, ये जो कुत्ता है बहुत प्यारा था, लकी था, मेरा क्लोज था, भाई जैसा था। मैं इसके ऊपर कोर्ट बोल गया टाइम पास कर रहा, कितने का कुत्ता था तेरा, 30, पकड़, नया ले ले, जा। नहीं 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 नहीं, अरे क्या है यार, ये फालतू केस नहीं सुनने वाला मैं। कंज्यूमर फोरम में जो केस लेके जाओगे ना, तो वो रहना चाहिए, ये सुनने लायक है कि नहीं। तो नोटिस अब देखो, अब ना वो केस को पहले लेगा, फिर वो नोटिस भेजेगा, 21 दिन के अंदर आपको हाजिर होना है। नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी, जिसके खिलाफ केस हुआ है, उसको इशू किया जाता है 21 दिन के अंदर। सॉरी, पहले बात को सुना। 21 दिन क्या बोल रहा है, नोटिस भेजा जाता है ऑपोजिट पार्टी को 21 दिन के अंदर, कंप्लेन जाने के बाद, पहले कंप्लेन किए, कंप्लेन होने के बाद 21 दिन के अंदर उसको नोटिस जाएगा। ऑपोजिट पार्टी को जिस दिन नोटिस आएगा उसके 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है, 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना है। आजकल तो मेल फेल हो गया, तो मेल वेल पे रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि कोड आउट हो गया, कोड आउट, कंप्लेन कब फाइल कर सकते हो, कंप्लेन फाइल करना है कहाँ पे, फोरम में, फिर फोरम वाला 21 दिन के अंदर उसको नोटिस देगा, 30 दिन के अंदर उसको जवाब देना है ऑपोजिट पार्टी को। दूसरा, डिटरमाइनिंग द डिफेक्ट इन गुड्स, where the complaint is related to the defective goods, then effort are made to find out the truth। ये झूठ तो नहीं बोल रहा है कि जानबूझ के खुद ही डिफेक्टिव, जैसे कई बार क्या होता है ना, कंपनी को बदनाम करने के लिए, नहीं समझे, कुछ समझे। अब जैसे एग्जांपल है ना, सूरज सूरज ना कंप्लेन कर दिया, किसके खिलाफ, सैमसंग के खिलाफ, कि सैमसंग जो है हमको डिफेक्टिव सामान दिया है। तो सैमसंग वाला फिर ये बुलाएगा, बोलेगा, फिर ये बोलेगा कि आप, आपके पास बिल है सैमसंग का, बोला हाँ बिल्कुल है भाई, लड़का सही बोल रहा है, बिल है, डब्बा है, हाँ डब्बा है, सब मिलाएगा। बोलेगा आप कितना, आप गए थे रिप्लेस कराने के लिए, नहीं वो तो नहीं गया, तो यहाँ क्यों आया बे, जा सीधा दुकान, बोल। नहीं समझे सूरज, सूरज आप समझे कि नहीं समझे भाई, आगे सूरज, आवाज नहीं आ रहा है क्या सूरज, आप गए केस करने के लिए, मोबाइल खराब है, तो क्या बोलेगा पहले कि भाई तुमने एफर्ट, तुमने ये क्या की। अब सुनो, पहले ये कोशिश किया जाएगा, सत्य को जानने का प्रयास किया जाएगा। देयर मे बी नीड टू सेंड द गुड्स टू लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस द गुड्स, देन सेंड फॉर टेस्टिंग एनालिसिस। वो जो नहीं होता है क्या, पता करना कि भाई ये जो केस कर रहा है वो सही है कि गलत है, तो उसके लिए आपका गुड्स को लेबोरेटरी में लेके जाया जाएगा, देखा जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो बता रहा हूँ,
डिफेक्टिव गुड्स में ना रिप्लेसमेंट नहीं होता है, तब आप जाते हो कंज्यूमर कोर्ट, वरना नहीं जाओगे। द कॉपी ऑफ एनालिसिस रिपोर्ट अलॉन्ग विद द रिमार्क आर सेंट टू द अपोजिट पार्टी। डिफेक्टिव गुड्स के केस में क्या करते हैं, उसका रिपोर्ट हम लोग भेजते हैं अपोजिट पार्टी को, ठीक है ना। इन केस सर्विसेज फोरम गिव डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, वो एविडेंस को देख करके ये करता है। अगर डिफेक्टिव गुड्स है, देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस खाली पढ़ना है, खाली खाली जान लो। ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर, या तो वो क्या बोलेगा, कैन ऑर्डर रिमूवल ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को हटाने के लिए आदेश देगा। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स बोलेगा, नया गुड्स दे दे, या फिर रिफंड द प्राइस, और मुआवजा देता है। क्या दे सकता है, मुआवजा। और वो उसको डिसकंटिन्यू बोलेगा कि भाई ये साफ साफ मना कर देगा कि ये आप नहीं कर सकते। विड्रॉ हजार, विड्रॉ द, सामान को बेचना ही बंद कर दो, या फिर बोलेगा करेक्ट तरीके से बताइए। रामदेव बाबा के ऊपर हो चुका है, रामदेव बाबा के ऊपर ये देखो, ये 7 नंबर, रामदेव बाबा के ऊपर एक केस हुआ था कि हमारा जो टूथपेस्ट है वो शॉप, वो जो ठग गया साला बुढ़ा, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसका हाथ नहीं होता ना, इसका हाथ, इसका हाथ नहीं होता। तो ये बेटा कभी कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी आगे नहीं बढ़ पाता भाई। ये बाबा जो है ना, इसका घी डुप्लीकेट आया, घी, वो भी कौन, गवर्नमेंट बोल रहा है भाई, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, मोदी जी नहीं, जो गवर्नमेंट का संस्थान है, कि ये जो घी बेच रहे हैं ये इम्प्योर है। तो ये क्या बोलते हैं, ये तो विदेशी कंपनियों की साजिश है भारत को बदनाम करने के लिए। अबे यार, ठीक है। फिर बाबा जी, आपका जो टूथपेस्ट है ना, वो 100% वेजिटेरियन नहीं है, उसमें मछली का कुछ ये मिला करके भेजा जाता है, और जो जैसे बाकी कंपनी भेजते हैं। फिर भी बाबा बोले अरे यार ये सब विदेशी कंपनी को बाबा जी बोले हमने एक दवाई निकाला है जिसका नाम है कोरोनिल, इससे कोरोना ठीक होता है। डॉक्टर लोग बोले अबे एक काम करते हैं, वैक्सीन बनाना बंद कर देते हैं। फिर भी बाबा, भाई यार ये बाबा बोलता है अरे हम क्या हैं, हम चाहे तो जान दो, मतलब ऐसा है, ठीक है ना। तो इसको करेक्टिव, वो भी पता है इसका, इसका उद्घाटन कौन किया था मालूम है सूरज, हाँ पता है कौन किया था, हेल्थ मिनिस्टर, इंडिया का हेल्थ मिनिस्टर उस टाइम आया था वाह, बड़े। नाइस। और सुनोगे, सुनोगे, WHO द्वारा प्रमाणित। ओह, तो WHO वाला पहले हम कब पढ़े हुए, मैं कब बोला, मेरा नाम क्या बता रहा है तू, मैं तो कुछ बोला नहीं भाई, झूठ बोल रहा है आदमी। डॉक्टर लोग जो केस किए ना, डॉक्टर के बारे में पता है क्या था, डॉक्टर टर टर टर, डॉक्टर बोले क्या मजाक कर रहा है यार, तेरा जब तू जब मरेगा ना हार्ट अटैक से, तो मेरे पास ही आएगा। नहीं हुआ था, जिसका चेहरा नहीं है, क्या क्या नाम है यार, रामदेव बाबा के साथ कौन घूमता है, एक है। अरे बाबा जी आप योगा कराते हो, योगा कराओ, नौटंकी क्या कर रहे हो, योगा के चक्कर में इसका देख रहे हो, भाई बना लिया साम्राज्य। अब इसके ऊपर एक और केस है, पता है क्या, उत्तराखंड में जमीन को सस्ता दाम में खरीद के महंगा दाम में बेचता है, प्रॉपर्टी डीलिंग करता है। नहीं समझे, जंगल नहीं है उत्तराखंड का, उत्तराखंड हरियाणा का जंगल, बाबा उसको की खरीद बिजनेस। खरीद के बेच रहा है। लेकिन अब जानते हो, वक्त 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 लोग को फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी सुनो, कोर्ट क्या बोल सकता है, या तो आप डिफेक्ट वाले को हटा दो, रिप्लेस करो, पैसा दे दो, या फिर कंपनसेशन दे दो, डिसकंटिन्यू करो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, विड्रॉ, ये जो गलत काम करो बंद कर दो, या फिर अपना सामान को ही हटा लो, विड्रॉ गुड्स, विड्रॉ गुड्स, ठीक है। या फिर इशू करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को सही करो, झूठ 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 भ्रामक प्रचार नहीं कर सकते, फाइन तो लगाएगा ही लगाएगा, ये तो लगाएगा ही लगाएगा, फाइन बिना लगाए छोड़ता नहीं है भाई। कंज्यूमर कोर्ट में केस गया मतलब, अब आदमी क्या बोलता है, आदमी क्या बोलता है, इसमें तो क्वेश्चन आता है भाई एमसीक्यू, इसमें से आता है क्वेश्चन, आदमी क्या बोलता है कि भाई मेरा कितना फाइन लगेगा, अब वो डिपेंड करता है कोर्ट वाले, कोर्ट कोर्ट का मर्जी है। और अगर आप जेन्युइन रहे ना, मजाक नहीं, जो बिस्किट वाला केस होता है ना 20 का 22, भाई मजाक नहीं, मिलना ही मिलना है कंपनसेशन। अब सूरज कल से यही काम करेगा, बिस्किट की नकल एक नंबर सर। तराजू तराजू रख लेगा, 45 ग्राम नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट सर बोला गया है 45 ग्राम, देखिए मैं नाप रहा हूँ 40 सही ग्राम,
2 सही ग्राम बोल रहे 5 ग्राम कम है। सही बोल रहे हो सर। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होता है, एनी पर्सन एग्री फ्रॉम द ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट फोरम, क्या बोल रहा है, सबसे पहले एग्री पर्सन में गो टू अपील फॉर हायर एजेंसी इन द फॉलोइंग वे। एनी पर्सन एग्री फ्रॉम ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट फोरम में गो टू अपील फॉर, डिस्ट्रिक्ट फोरम से आ गया, डिस्ट्रिक्ट फोरम से लगता है आप सेटिस्फाई नहीं हो, ठीक है, आप स्टेट कमीशन के पास जा सकते हो, मैं गो इन अपील फॉर द स्टेट कमीशन बिफोर द स्टेट कमीशन। रुको आई एम सॉरी, रुको, एनी एग्री पर्सन फ्रॉम द, एक मिनट, हाँ 45 दिन के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम। एनी पर्सन बिफोर स्टेट, देखो स्टेट कमीशन के पास नहीं जाओगे, एनी एग्री पर्सन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम में गो इन अपील फॉर द अपील फॉर इन द पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, रुको एक मिनट, रुको यार, थोड़ा सा रुको, हाँ ये थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा खाली देखना, पहले आप केस करोगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, सुप्रीम कोर्ट तक का तो नौबत नहीं आता है, लेकिन देखना पड़ेगा गया है कि नहीं वैसे। पहले करोगे आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फोरम से स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन से नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन से सुप्रीम कोर्ट, 4 प्रोसेस होता है। पहले आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके, डिस्ट्रिक्ट फोरम वाले ने आपका फैसला कर दिया, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो 45 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन में फाइल कर दो, यहां पे टाइम मत लगाना। एनी एग्री पर्सन, देखो ये लिखा डिस्ट्रिक्ट फोरम है, एनी एग्री पर्सन फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट फोरम में गो टू अपील फॉर स्टेट कमीशन इन 15 इन द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, सॉरी 45 डेज, 45 दिन के अंदर आपको जाके ये करना है। ये खाली एमसीक्यू पर्पज से, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इसका। उसके बाद एनी एग्रीड ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन में फाइल एन अपील फॉर नेशनल कमीशन within the period of 1 month from the date of order, national commission may take effort to dispose complete within the period of 90 days date of admission। 90 दिन के अंदर वहां भी से लड़ जाता है, 30 दिन के अंदर अप्लाई करना है, ठीक है ना। फाइल एंड अपील, ये भाई ये 1 मंथ लिखा हुआ है, अगर 28 दिन हुआ तो डेज लिखना चाहिए, कुछ गड़बड़ है इसमें, 28 की जगह 30 कुछ रहता है, डेज इसलिए डेज लिखा रहता है। अब फरवरी रहा तो बेचारा गया, ठीक है, बॉस को बोला कि बॉस कि मैं 30 तारीख को छुट्टी लूंगा, अब फरवरी का महीना आ गया, ये फरवरी कितना 27 की 29 क्या है यार, ओ माय गॉड, 13-14 में छुट्टी रहेगा, हाँ। एनी एग्री पर्सन स्टेट कमीशन कैन फाइल अपील फॉर नेशनल कमीशन विद इन द पीरियड ऑफ 1 मंथ, ठीक है, और नेशनल कमीशन 90 दिन के अंदर आपका केस निपटा देगा, 90 दिन के अंदर। अगर 90 दिन के, अगर उसके भी फैसले से खुश नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यानी एक पर्सन बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन कैन फाइल फॉर अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट 30 दिन, ठीक है। अब बात को सुनो, तो यहाँ पे देखो, पहले कहाँ जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम से खुश नहीं हो तो 45 दिन के अंदर कहाँ जा सकते हैं, स्टेट कमीशन, ए स्टेट कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, इससे भी खुश नहीं हो तब विद इन 1 मंथ नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन ना 90 दिन के अंदर केस, 90 दिन नहीं, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन 90 दिन में केस का फैसला सुना देगा, 90 दिन के अंदर, जिस दिन फैसला सुनाया उसके 1 महीना के अंदर नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं हो 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी खुश नहीं हो तो नहीं, वैसा कुछ नहीं हो सकता भाई, सुप्रीम कोर्ट अंतिम फैसला है। लेकिन हेलो अगर, सर। हाँ सर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते, लड़की करेक्ट बात बोली है रोनी, नहीं कर सकते आप ना, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट फॉरम में जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट फॉरम से कुछ नहीं हुआ, ठीक है सर। फिर सुप्रीम, फिर स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन। पर बता रहा हूँ जुडिशरी का जो मामला होता है ना, जुडिशरी का मामला, जिससे जानते हो ज्ञान माफी मस्जिद वाला कुछ केस चल रहा है, अरे वो सब मत पढ़ना, वो फालतू वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। सुप्रीम कोर्ट भाई नहीं याद आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का भाई, इसको मजाक मत देना, ठीक है, हम लोग कोर्ट का फैसला को मजाक उड़ा देते हैं, और कोर्ट भी आजकल परेशान है, ये सब फैसला करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं,
लड़ रहे हो आपस में। देखो पहले केस कहाँ करते हैं, पहले केस करते हैं इधर, अभी किधर गया, पहले केस कहाँ होता है, रुको बता रहा हूँ। पहले लोअर कोर्ट में रहता है, इसमें पहले आप जाओगे लोअर, लोअर कोर्ट में, जो वकील लोग हैं वो लोग बता पाएंगे यार, फिर स्टेट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब तक इससे कुछ नहीं, इधर कूद नहीं सकते, पहले ये फिर ये, यही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हर केस डायरेक्टली यहाँ नहीं जा, कुछ कुछ केस है जो यहाँ जा सकता है, कुछ कुछ केस है जो डायरेक्टली यहाँ जा सकता है, पर सारे केस यहाँ पे नहीं जा सकते। आम आदमी को ना पहले यहाँ से गुजरना पड़ता है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। कुछ कुछ केस है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट दो स्टेट का झगड़ा है, जैसे एग्जांपल दूं, दो स्टेट का झगड़ा है, तो वो स्टेट, तो वो इस पे जाएगा। एग्जांपल मतलब वो आम आम आदमी के लिए क्या है, आम आदमी के लिए क्या है, हम लोग अब इसका बात करते हैं। पहले आप जाओगे कंज्यूमर फोरम में, कहाँ जाओगे आप, कंज्यूमर फोरम में, फिर कहाँ जाओगे, स्टेट कमीशन, कहाँ जाओगे, स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के बाद नेशनल कमीशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। इसका डेज याद रखोगे, 45 दिन के अंदर, यहाँ 30 दिन के अंदर, यहाँ भी 30 दिन के अंदर खत्म। ये जो एक बीच में था ना 90 दिन वाला, 90 दिन के अंदर स्टेट कमीशन सुनेगा, उससे ज्यादा लेट नहीं करेगा। अगर वो लेट करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। और कुछ है क्या पढ़ने लायक, ओके, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, स्टेट कमीशन क्या है, नेशनल कमीशन क्या है, बस ये बताया। ओके, और क्या है, रेमेडी रेमेडी रेमेडी, कंज्यूमर सेल्फ हेल्प, और कुछ है क्या इसमें पढ़ाने लायक, कंज्यूमर सेंटर, इतना नहीं आता है यार, इतना इसमें आता नहीं है, दिक्कत ये है। एक दिन और क्लास लगाना पड़ेगा, एक और क्लास लगाऊं क्या, अच्छा कल ना सुनो, रुको रुको, मैं थोड़ा सा बीएसएम का पीआरटी कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, ठीक है, एक बार कर लेते हैं, पीआरटी कर लेते हैं, रुको, ठीक है, थोड़ा सा कर लेते हैं। अच्छा, कंप्लेन किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, मेरे खिलाफ मत करना, सेलर, कंप्लेन कंटेन एलिगेशन अगेंस्ट सेलर, किसके खिलाफ कर सकते हैं, सेलर के खिलाफ, दिख के पता चल रहा है, कंप्लेन कंटेन एलिगेशन अगेंस्ट सेलर, सेलर के खिलाफ, ठीक है, या सर्विस प्रोवाइडर, वैसा कुछ इसमें दिया नहीं है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम कंसिस्ट ऑफ, अब देखो ये कौन सा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा, कौन सा बताओ, ये वाला, मतलब ना एमसीक्यू, एमसीक्यू और वन वर्ड के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरम क्या है, इसको खत्म कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब डिस्ट्रिक्ट फॉरम कोर्ट के अंदर कौन कौन होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम कोर्ट, स्टेट फॉरम कोर्ट। अच्छा एक बात बताऊं नेहा, आपको लगता है इसके लिए नोट का जरूरत पड़ेगा, नहीं। आराम से हो जाएगा, खाली पॉइंट जो मैं हाईलाइट करा रहा हूँ ना, मैं इसका नोट भेज दूंगा यार प्लीज, अगर मैं मार्क कराऊँ तो मैं नोट भेज दूंगा, मैं नोट भेज दूंगा प्लीज, ठीक है। आपको खाली रीडिंग करना है यार, याद नहीं रट्टा नहीं मारना है। अभी आप लोग एक आदत जो डाल रहे हो ना, रट्टा मारना, रट्टा मारना, रट्टा अभी वो कुछ कुछ इसमें खाली समझना है आपको। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट फॉरम बोलते हैं इसको, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट से स्टेबलाइज डिस्ट्रिक्ट, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर एक जिला में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्यूसल कमीशन बैठाए, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इसमें लोग बैठ के मक्खी मारते होंगे, आदमी थोड़ी आता होगा, आता होगा यार, आता होगा, आता होगा, पता नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। कोर्ट में ना, मेरा एक दोस्त है वो वकील है, किशोर रतन जानते हैं, बोलता है कि ना मजबूरी का फायदा उठाने के लिए, मतलब आदमी का चेहरा है, और आज भी ना, मतलब छोटा से छोटा मामला होता है ना भाई, वो कोर्ट में जाता है न्याय के लिए, बहुत विश्वास, बहुत भरोसा है, और वकीलों के विश्वास का बहुत अच्छा इच डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल कंसिस्ट ए प्रेसिडेंट नॉट लेस देन 2 मेंबर, ए प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट रहेगा, एंड नॉट लेस देन, कम मतलब क्या हो रहा है, 2 से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, कम से कम 2, कम से कम 2 आदमी होगा जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा, कम से कम 2 आदमी होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, नॉट लेस देन 2 मेंबर, कम से कम 2 आदमी होने चाहिए जिसमें से एक प्रेसिडेंट होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट ऑफ 2 पर्सन, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लई सर मेरे को बताओ थोड़ा, मेरा क्लियरली है। वाह बेटा, शाबाश, कहाँ थे, यही था लेकिन समझ डिस्ट्रिक्ट लिया। कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट फोरम, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कितना आदमी होगा, कम से कम 2 आदमी, कम से कम 2 आदमी, एटलीस्ट 2 पर्सन, जिसमें से एक क्या होगा, कम से कम 2 आदमी होगा,
तीन भी मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें से एक क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। नेहा क्लियर है क्या? रॉडी क्लियर है क्या आपका? हाँ सर क्लियर है। पक्का? कितने आदमी होने चाहिए कम से कम? दो। कम से कम दो, जिसमें से एक आदमी क्या होगा? प्रेसिडेंट होगा। एक आदमी क्या होगा? ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन सेल हैव ए जुरिडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेन और द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पेड डज नॉट एक्सीड। अच्छा सुनो, एक, हाँ, अभी रोनी का सवाल का जवाब का, रोनी, मैं गलत था। ठीक है, अगर 1 करोड़ रुपया से कम का मामला है तो आप किधर जाओगे? किधर जाओगे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 1 करोड़ से ऊपर का मामला है तो स्टेट फोरम में। ठीक है, डायरेक्ट, हाँ, लेकिन एक चीज है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। वो अपने को अगला सवाल में मिल जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपया तक का मामला है तभी आप तभी आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हो। अगर 1 करोड़ से ऊपर का मामला, मतलब सीधी सी बात है, ए कंप्लेन सेल भी क्या बोल रहा है? सेल नॉट एंटरटेन ए डिस्ट्रिक्ट। ये वाला बात क्लियर तो, अगर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 करोड़ के नीचे है बस उतना ही, अगर उसके ऊपर हो तो सीधा वो स्टेट कमीशन जाना पड़ेगा। ए कंप्लेन सेल बी इंस्टीट्यूटेड डिस्ट्रिक्ट कमीशन विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आपके डिस्ट्रिक्ट का ही। अब मैं झारसुगुड़ा का कंप्लेन संबलपुर में नहीं कर सकता, झारसुगुड़ा का कंप्लेन झारसुगुड़ा में, तो लोकल लिमिट। ठीक है ना, खाली रीड करो, रीड करो, वो आपको रीड करना है, इसको कुछ ये नहीं करना है। कमीशन को कम से कम 21 दिन के अंदर फैसला करना है। द कमीशन विल डिसाइड एडमिसिबिलिटी ऑफ द कंप्लेंट विद इन 21 डेज ऑन द डेट व्हिच इज फाइल्ड। फर्स्ट हियरिंग एनी लेटर। अरे अनिशा, क्लास था, आप ज्वाइन क्यों नहीं किए? अभी आ रहे हैं? ठीक है, आइए 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 आइए। ठीक है, आइए आइए। चलो, देखो देखो देखो, वाह, रिचार्ज नहीं था, वाह। मैं बोला था रिचार्ज करा लेना। कल इकोनॉमिक्स क्लास नहीं हुआ किशोर, मेरे को तो मत दे रहा। सूरज, कैसे करेंगे एफएमए के लिए? बात कर लो ना लिखना से एक बार, बात कर लो एक बार, शाम के टाइम में कर लेंगे एफएमए। ठीक है, देखो यार, ये बाद में नहीं पढ़ पाओ, बाद में नहीं पढ़ पाओगे यार, खत्म करवा लो रिवीजन रिवीजन, हाँ बाद सर में वो पढ़ने बोला का कि मन नहीं ना करे। आप फ्री रहोगे तो बताओगे बोला। अच्छा, मैं टाइम बता दूंगा मैं कब कब फ्री रहूंगा। ठीक है, हाँ वही तो बात सुनना यहाँ पे क्या बोला है, एक बात सुनना। हम्म अच्छा, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये खाली इसका जो है ना, कुछ कुछ चीज एमसीक्यू पर्पस के। नेहा, आपको समझ आ रहा है? एमसीक्यू 1 वर्ड, ज्यादा और ध्यान मत देना। एमसीक्यू 1 वर्ड, एमसीक्यू और 1 वर्ड, और ज्यादा इसमें मतलब ये मत करना। ठीक है रोनी? ठीक है। अच्छा, यस सर। लोकल लिमिट का केस देखोगे, 1 करोड़ के नीचे होना चाहिए, इसमें 2 बंदे होने चाहिए। तीसरा, क्या बोलते हैं, अगर मान लो कोई सेटलमेंट वगैरह होता है ना तो उसका राइटिंग होना चाहिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो, राइटिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर, ठीक है। अच्छा, अच्छा, मैं जो जो कस्टमर कंप्लेन कर रहा है ना, वो 2 साल, 2 साल के अंदर ही केस करेगा। अब ऐसा नहीं कि कंप्लेन हुआ है 4 साल पहले और उसको केस करा, नहीं। कंप्लेनेंट मस्ट फाइल विद इन 2 ईयर फ्रॉम द डेटा एक्शन। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन के बारे में क्या बोला है? स्टेट कमीशन इज नोन एज स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, SCDR, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। शायद कहीं पूछा है ये वाला। इसके अंदर क्या आएगा? एक प्रेसिडेंट, चार कम से कम कितने लोग होने चाहिए सूरज? सूरज, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? सूरज, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग तो बोले थे ना सर आप। वाह, 4। कम से कम 4, एटलीस्ट 4, एटलीस्ट 4 लोग होने चाहिए। ये अलग है, वो डिस्ट्रिक्ट है यार, एक क्या बोलते हैं, ये अलग है। एटलीस्ट 4, जिसमें से एक स्टेट बंदा है। क्या होगा? एक प्रेसिडेंट, एक यस प्रेसिडेंट, सर। और कम से कम 4। अच्छा, 6 आदमी हो सकता है क्या? 6 आदमी हो सकता है क्या? अच्छा, एक बार बताना सूरज, मुझे बताना, जस्ट वैसे पूछता नहीं है, क्या डिस्ट्रिक्ट में 10 आदमी रख सकता हूँ? हाँ, रख सकता हूँ। वो बोला है कि 2 से कम मत करना। जैसे भाई पुणे जैसा शहर है, पुणे, उसको संभालने के लिए ना
बहुत लोग चाहिए, एक दो आदमी नहीं चाहिए, हम्म, तो कम से कम दो, कम से कम दो, दो। दो से ज्यादा, दो से कम नहीं, दो से कम नहीं, जिसमें से एक क्या होगा, एक प्रेसिडेंट होगा, एक प्रेसिडेंट होगा। स्टेट में कम से कम चार चार। बंदे, चार, जिसमें से एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। प्रेसिडेंट। स्टेट में चार होगा। अच्छा, स्टेट में केस कम से कम कितने का आना चाहिए, 10 करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ का नीचे नहीं होना चाहिए। अच्छा रोनी, अगर केस हाँ सर। 2.5 करोड़ का है तो कहाँ लेंगे, 2.5 करोड़ रुपए का, तो डिस्ट्रिक्ट में, कैसे लगेगा सर? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, फिर क्या है, स्टेट, फिर स्टेट। नेशनल। इसमें कम से कम 1 करोड़ तक का होना चाहिए। 1 करोड़ से ऊपर है तो सीधा घुस जाओ यहाँ पे स्टेट में, ठीक है ना। और यहाँ पे भी 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक का केस। अगर 10 करोड़ से ऊपर तक का केस है, अच्छा अभी लिमिट बढ़ गया होगा, अभी लिमिट बढ़ गया होगा, पर किताब के हिसाब से चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किताब के हिसाब से चल सकते हैं। अगर 10 करोड़ से ऊपर का केस है तो सीधा नेशनल, सीधा नेशनल कमीशन, नेशनल कमीशन। 10 करोड़ से ऊपर का केस है, ठीक है ना। स्टेट कमीशन कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 4 लोग, इसमें से एक प्रेसिडेंट होगा। स्टेट कमीशन, स्टेट कमीशन जो है 45 दिन के अंदर ये करेगा, छोड़ो ये इतना नहीं आता है। नेशनल कमीशन बताओ, वहीं से चार, चार, जिसमें से एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा। इसमें क्या हो रहेगा, वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगा, वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर, खत्म, हो गया, हो गया गाइस, हो गया। इसमें बस इतना ही पढ़ना है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है। अब मैं रिवीजन कर देता हूँ। डिस्ट्रिक्ट फोरम में सुप्रीम कोर्ट का मतलब, सुप्रीम कोर्ट अलग है। वो सुप्रीम कोर्ट, अगर अगर तुम लोग से नहीं समझेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। अच्छा देखो क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट पे क्या होता है, देखो एक बात बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा चीज समझाने जा रहा हूँ। होता क्या है ना, कई बार कोर्ट वाले गलत फैसला कर देते हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में ना, मतलब सुप्रीम कोर्ट में वकील लोग का एक्सपर्ट होते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं ना, लीगल एक्सपर्ट। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई सोच रहा है ना, नेहा, अगर दिमाग में आया होगा कि मुझे लॉयर बनना है, तो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है, ऐसे बोलना, झोला छाप लॉयर नहीं बनना है। उसके लिए बकायदा अच्छे कॉलेज से एलएलबी करना होगा, बीए एलएलबी। अब मजाक नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो होता है ना, वो महीने का 50 लाख रुपया कमाता है, महीने का गलत बोल दिया, साल का 50 लाख रुपया छापता है। जो वकील महीने का 10,000 12,000 रुपये के लिए तरसता है, वो सुप्रीम कोर्ट का वकील जो होता है ना, 50 लाख रुपया छापता है। उसके लिए पता है क्या होना चाहिए, लॉ को समझना आना चाहिए। अगर आप सोचेंगे ना कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, नाम तो सुने होंगे आप, कंपनी सेक्रेटरी, यस नाम सर। सुने हैं? हाँ, ये, यस सर। इसके साथ आप एलएलबी कर सकते हैं। सीए में से ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप पैसा ही इसमें है, बट हाँ, ये आप मान के रखना कि मुझे, मतलब लीगल, लीगल, और कहीं दिमाग, अकाउंट अकाउंट से कुछ मतलब नहीं है, लीगल, मतलब वो पढ़ते पढ़ते, और बहुत इजी है, वो पढ़ते 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 आदत हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते अगर थ्योरी में आपका अच्छा कमांड है, पढ़ना पसंद है, तो आप ये करो। मुझे अगर बोला जाए ना कि सीए में, सीएस में आप क्या करना पसंद करोगे, मैं बोलूंगा सीएस। मैं अभी के टाइम में, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे को ये करने का बहुत, क्योंकि भाई ये भी है, प्लस ये भी है, अच्छा अच्छा काम है भाई, इसमें अच्छा अच्छा काम है। जैसे कि मानो ना, कुछ गलती की वजह से अगर ये लोग, जैसे जैसे कि बताओ, ये तीनों अगर गलत फैसला सुना दिए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई आपसे इस कानून को पढ़ने में गलती हो गया है, बट हाँ, इस कानून को पढ़ने में आपसे गलती हो गया है, हम इसके खिलाफ, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट ये करता है। ठीक है, कई बार होता है ना, देखो अगला बंदा को पता नहीं थी कि भाई इन्होंने गलत फैसला कर दिए हैं, इन लोग गलत फैसला कर दिए। अब सुना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कितने लोग होने चाहिए, कम से कम दो, कम से कम दो, जिसमें से एक प्रेसिडेंट होगा, जिसमें से एक क्या होगा, एक बंदा प्रेसिडेंट होना चाहिए, दो से ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम दो। स्टेट फॉर स्टेट कमीशन में कम से कम, कम से कम 4 लोग, कम से कम 4 लोग, जिसमें से एक क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट। एक होगा प्रेसिडेंट। नेशनल कमीशन में कम से कम 4 लोग, यहाँ भी 4 लोग, जिसमें से एक क्या होगा, प्रेसिडेंट। 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 400 लोग भी हो सकते हैं भाई, ज्यादा लोग होंगे, कम 4 से ज्यादा होंगे। ये लॉ बोल रहा है, लॉ बोल रहा है कि भाई कम से कम 4 लोग को रखो। जैसे होता है ना, गवर्नमेंट, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, अरे यार ये लोग तो, जैसे कि हो ना, ये लोग तो भाई लॉ को, कानून को तोड़ रहा है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करता है ना, अपॉइंट नहीं करता है, भाई कौन पैसा देगा फुकट में, आदमी लोग आ नहीं रहे। तो गवर्नमेंट बोलेगा अरे यहाँ तो कम से कम 4 होनी चाहिए, आप 4 से कम क्यों किए हो, यहाँ 4 होनी चाहिए, 4। जैसे कोई एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा ना उड़ीसा के अंदर, जहाँ कंज्यूमर केस आता नहीं होगा, फिर भी आपको रखना पड़ेगा। नहीं, वो तो वो देखना पड़ेगा कि रखना जरूरी है कि नहीं, कंपलसरी है कि नहीं। अच्छा,
1 करोड़ के नीचे केस कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। 1 करोड़ से ऊपर पर 10 करोड़ के नीचे, 1 से 10 करोड़ का केस स्टेट फोरम। 10 करोड़ से ऊपर केस हुआ तो रोनी का एक सवाल है जिसका मैं गलत आंसर दिया था कि भैया मैं डायरेक्टली यहाँ नहीं जा सकती क्या? जा सकते हैं अगर आपका केस, बोलिए रोनी, अगर आपका 10 केस करोड़ 10 करोड़ 10 के ऊपर करोड़ का से है। अगर मेरा केस 2 से 3 करोड़ का है तो स्टेट कमीशन। अगर मेरा केस 1 करोड़ के नीचे है तो, अच्छा बताओ, ये जो अमाउंट लिखा हुआ है ना, ये टाइम टाइम पे चेंज होता रहता है, ठीक है? किताब के हिसाब से ये है, जैसे याद है सूरज, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं, वैसे ही लोचा यहाँ भी होता है, क्योंकि लॉ हमेशा बदलते रहता है, ये बदलते रहता है हमेशा। तो गाइस बस इतना ही तक पढ़ना था, इतना ही तक पढ़ना था। और अभी हम लोग क्वेश्चन को फटाफट, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कम से कम 2 आदमी होनी चाहिए, ठीक है? नेम द इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज फॉर द ग्रीवेंसेस स्टेट, नेम द इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज अंडर कोपरा फॉर द डिजिटल ग्रीवेंसेस टू कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कौन है? नेशनल स्टेट लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए नाम है कंज्यूमर फोरम। डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कौन है? कंज्यूमर फोरम। स्टेट लेवल के लिए कौन है? स्टेट स्टेट कमिश्नर। देखो ये देखो, स्टेट कंज्यूमर रिड्रेस, ये देखो डिस्प्यूट रिड्रेस, सुनो, स्टेट कंज्यूमर, नाम पढ़ो उसका, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। डिस्प्यूट झगड़ा, रिड्रेसल मतलब समाधान, स्टेट कस्टमर झगड़ा समाधान कमीशन, ठीक है ना? स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ये कौन सा वर्ड बराबर आ रहा है? डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, दिख रहा है वर्ड ये बार? तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर स्टेट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, इसका ये होगा, ठीक है? तो ये अलग अलग है। ओके गाइस, आगे अगला क्वेश्चन मार्क क्या हुआ है? द लीगल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द ग्रीवेंसेस ऑफ कंज्यूमर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। वही डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इजी। हाउ कंप्लेनेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर द, कंप्लेनेंट का मतलब क्या है? कंप्लेनेंट का मतलब क्या है? अभी एक सवाल, रट्टा मारना है? हाँ मारना है। कंप्लेनेंट किसको बोलते हैं? कंप्लेनेंट का मतलब होता है, देखो कंप्लेनेंट का मतलब क्या होता है, ये है कोई भी कस्टमर, ठीक है? कंप्लेनेंट अगेंस्ट हुम कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड टू अगेंस्ट हुम, कंप्लेनेंट कौन है? कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? ये देखो ये आंसर है, हो जाएगा। याद कर, नेहा याद कर पाएंगे आप उसको? एक कस्टमर हो सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर संगठन हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर जिसका सेम इंटरेस्ट है, लीगल हेयर, जो आदमी मर गया वो तो नहीं आएगा खुद, तो उसका लीगल हेयर जो उसका प्रतिनिधि, ठीक है ना? कुडाउट गाइस, कुडाउट गाइस, कुछ भी क्वेश्चन बाहर ही नहीं आएगा, इतना ही बस, इतनी आएगा। स्टेट द सिचुएशन व्हिच कंप्लेंट इज डिसअलाउड। अच्छा ये भी पूछ दिया है, ये कौन सा नंबर है? 4 नंबर का क्या? कहाँ पे कंप्लेन नहीं सुना जाएगा? रुको, किस केस में कंप्लेन नहीं सुना जाएगा? रुको इसका भी देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे, रुको देख लेते हैं, देख ही देते हैं आपका केस कब नहीं सुना जाएगा। हम्म, दिया ही नहीं है इसका, कुछ कुछ चीज तो ऐसा दिया कि यार यार, कंप्लेनेंट कैन बी डिसअलाउड, रुको देखना पड़ेगा, रुको। अच्छा हाँ हाँ, रुको 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 रुको, इसका एक लाइन का आंसर होगा, इसका एक लाइन का आंसर को मैं देखना पड़ेगा। जैसे मान लो वो 30 दिन के बाद फाइल कर रहा है, 2 साल के बाद फाइल कर रहा है, तो डिसअलाउ हो जाएगा। 2 साल के बाद, ये 2 मार्क का, 2 मार्क का ना, कुछ 3 मार्क का है। अगर 2 साल के बाद वो कंप्लेंट फाइल कर रहा है तो डिसअलाउ कर जाएगा, ठीक है? या फिर मतलब होता है ना, रुको 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 रुको, देखना पड़ेगा, इसका प्रॉपर दिया नहीं है। नहीं समझे क्वेश्चन, समझे क्वेश्चन समझे? आपका कंप्लेन नहीं सुनेगा, किस केस में नहीं सुनेगा? पहला तो ये है
कि 2 साल के बाद केस करने आया है, तो 2 साल के बाद है तो भाई मैं क्यों सुनूं, नहीं सुनूंगा। ऐसा ऐसा केस है। रुक जाओ, इसका रुक जाओ एक बार। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब पास किया गया था? 1986। सर फिलहाल के लिए 1986 है ना? हाँ सर। यस सर। 1986 है। कंप्लेनेंट अगेंस्ट द सेलिंग एजेंसी, कंप्लेनेंट कंटेन एलिगेशन अगेंस्ट, किसके खिलाफ केस करोगे? इस पे जाके केस करोगे, इसके खिलाफ थोड़ी केस करोगे, सेलिंग एजेंसी के खिलाफ केस करोगे। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रीडिंग कर लेना। हु कैन बी ए कंप्लेनेंट एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये सवाल रिपीट हुआ 2 बार, तो वो जो वही है, वही है, रट्टा मार लेना भाई। ठीक है, अच्छा ज्यादा टॉपिक नहीं है, ज्यादा टॉपिक नहीं है, ये खाली, अच्छा ये खाली, ये नहीं, ये पढ़ना है, ये वाला स्टेट कमीशन, ये वाला खत्म, और थोड़ा सा ये रीड करना है, रीड करना है, दैट्स इट। मुझे लगा था टाइम लगेगा, पर टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि मैं एक बार और पढ़ाया था ये, बट उस टाइम मैं एक गलती किया था कि मैंने नहीं कराया था। वो फर्स्ट बेस्ट था यार, गड़बड़ हो गया था। चलो आगे, यहाँ कुछ है भाई, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। ये चैप्टर, ये कौन सा साल है? 17, 17 में नहीं पूछा था। सत्रह में था ही नहीं, पूछे कहाँ से? रुको, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, 2000, ये रहा इसका। ठीक है, इसमें शायद मिल जाए। चैप्टर हटा दिया था ना? सर ये तो उड़िया है। अरे उड़िया नहीं है, उड़िया नहीं है भाई। ओहो। वैसे अभी तक जितना भी पढ़े कैसा लगा? इजी था? हो जाएगा? हाँ सर, इजी था। मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन में ज्यादा टाइम, ज्यादा ये नहीं करना है, मतलब ज्यादा चाप मत देना। 23 का सुनो ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन जितना भी है ना पीआईक्यू इसका, ये वाला नोट्स मैं सेव करके भेज देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं दोस्त, अपना टाइम हो गया, अपन जा रहे हैं शाम को आज। अच्छा हाँ, मैं एक चीज बता देता हूँ, नेहा सुनिए। हाँ, क्या बोल रहे हो? एफएमए क्लास आप, टाइम बता दूंगा, आप ये करें ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो रुकने दो, रिकॉर्डिंग रोक दो भाई लोग, रिकॉर्डिंग